उसके आसपास भटकते रहेंगे। कल हमने 72 करोड़ ये सब पसारा सब खत्म कर दिया था। ये वाला भी डब्बा आवर लिया था हमने। ऊपर के भी आवर दिए थे ना। हो जी। देखो बच्चों, 1 लाख मतलब क्या? सर एक 40 लाख नंबर का मतलब क्वेश्चन। डायरेक्ट 40 मेरे लाडले। ये वाले बच्चे वाले मैंने सॉल्व नहीं किए थे। आप बच्चों ने किए थे लेकिन मैंने नहीं किए थे। तो यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ लेके। देखो, 1 लाख मतलब बच्चों 5 जीरो आए ना उसमें। देख त्रिशा, 1 2 3 4 5 5 जीरो आए ना। जिसमें जितने जीरो 10 की उतनी पावर, 10 की पावर 5। जिसमें जितने जीरो वो 10 की उतनी पावर। लिख के रखो। और तुम आलस मत क्या करो, नोटबुक में डायलॉग भी लिख लिया करो। जिनके दिमाग में जल्दी बैठता नहीं ना, तो ऐसे लिख लेने का। 1000 मतलब 10 की पावर 3। 10,000 मतलब 10 की पावर 4। जिसमें जितने जीरो उसकी उतनी पावर। 10 10 वाले केस में सिर्फ, बाकी के केस में नहीं। आज से क्लास होने के बाद रोज होमवर्क आएगा। होमवर्क करने का तो अगले दिन क्लास में एंट्री मिलेंगी। सारे बच्चे जो इस मॉर्निंग मैच में बैठ रहे हैं, ना सिर्फ 7th और 8th के बच्चे, हायर क्लासेस के भी बच्चे जिनको ये बैच बैठने बोला गया है, उन बच्चों को वो होमवर्क करना है। ठीक है। चलो, 1 मिलियन मतलब जानते हो? 1 मिलियन मतलब सबसे पहले तो रहता है 10 लाख। 10 लाख। क्या 10 लाख हम लिख सकते हैं? एक बार 10 लिखने का, फिर थाउजेंड्स वाले लिखने का, फिर हंड्रेड, टेंस और वन। मुझे बताओ, 10 लाख लिखने को हमने कितने जीरो इस्तेमाल किए? 3, 2 और 1। 6 जीरो यूज किए। तो 1 मिलियन क्या होगा? 10 की पावर 6। ध्यान रहेगा क्या तुमको? इंटरनेशनल सिस्टम का ये नमूना ध्यान रहेगा क्या तुमको? 1 मिलियन मतलब 10 लाख। क्या ऐसे ही बच्चों तुमको पता है क्या 1 बिलियन क्या रहता है? 1 बिलियन, 1 बिलियन रहता है 100 करोड़। 9 9 9 जीरो रहते ना। हाँ, 100 लिखने का, फिर करोड़ के जीरो दोगे 2, फिर लाखों के जीरो दोगे, और फिर हंड्रेड, टेंस और वंस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 10 की पावर 9। अरे भाई लाडले, इधर देखो। लाडली, ध्यान से देख। ये लाख के जीरो है, लाख। ये थाउजेंड्स के जीरो है। ये 100 ऑलरेडी करोड़ों में जा चुका है, ये खुद ही करोड़ है। समझ रहा है क्या? पक्का? तो इंटरनेशनल सिस्टम है ना, 369 में चलता है। ठीक है। 10 की पावर 3 क्या रहता है इंटरनेशनल सिस्टम में? 1000। 10 × 10 × 10। फिर 10 की पावर डायरेक्ट आता है 6, वो क्या रहता है? मिलियन। और 10 की पावर फिर आता है 9। थ्री का टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। विवान, अगर फैन के नीचे बैठने से सर्दी हो जाएगी तो मत बैठ लाडले। हालत और खराब हो जाएगी। इधर आजा, आगे आजा। नहीं तो एकदम पीछे चेयर पे बैठ जाओ फिर। मेरा आवाज आ रहा है पीछे? एक मिनट। बिरुटे जी, फॅन 4 नंबरवर करा था मागचा। अभी आएगा शायद मेरा आवाज पीछे। हम्म, देखो। तो बच्चों, ये हो गया 1000 मिलियन और बिलियन। अरे भाई, तुमको आमंत्रण थोड़ी देने की जरूरत है, लिखो ना फटाफट। लिखते च रहने का। ये मॉर्निंग वाले मैथ्स की बुक अलग रखने की। बहुत सारे बच्चे आज से आ रहे हैं इसमें। शाम का अगर मैं मैथ्स का एक्स्ट्रा क्लास लूँ 9th 10th के बच्चों का, या अभी मॉर्निंग में अगर इस बैच में बैठाऊँ, तो इसकी एक बुक अलग रखने की। सुबह और शाम की मिलके एक। कैमरा सर ऑन रखना आपने सारे जो बच्चे। रिजल्ट भेजा है उसमें 9
8 और 9 जो आपने बताया था रिजल्ट, उसके सामने क्या लिखा है 5 जन के सामने? वो मीटिंग में सुनना कैसे होता था। क्लास होने के बाद एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है। काय के बाद। अरे हाँ, बिलियन मतलब 10 की पावर 9 बच्चों। लिख लिया है सब बच्चों ने। हो गया ना। एक तो ये मिनट में। इंटरनेशनल सिस्टम ध्यान में रखना। ठीक है। अपना इंडिया का सिस्टम कैसा चलता है। इंडिया में पहले भाव देते हैं अपन इसको 1000 को। ठीक है। लेकिन उसके बाद अपन 10 की पावर 5 नहीं, एक कम, लाख को बहुत भाव देते हैं। जैसे कोई लखपति बन गया, किसी को लॉटरी में 1 लाख रुपए मिल गए। ठीक है। अपन 10 की पावर 5 को बहुत भाव देते हैं। और उसके बाद 10 की पावर 7 को। पहले अपन अंग्रेजों से एक कदम पीछे थे, अब अपन अंग्रेजों से 2 कदम पीछे हो गए। ठीक है। और 10 की पावर 7 को अपन क्या बोलते हैं, करोड़पति। है कि नहीं, सबको करोड़पति बनने का है। हो कि नहीं। भले ही केबीसी में 7 करोड़ नहीं कमा पाए, पर 1 करोड़ तो कमाने क्या ना। ये सपना रहता है, सबका टारगेट रहता है ना, ये ज्यादा से ज्यादा। तो ये 1000 लाख और करोड़ वाला सिस्टम अपने तरफ चलता है, ऑड नंबर वाला। उधर 3693 का टेबल चलता है। वो जो भी अमेरिका फिमेरिका जो भी देश है। अपने इधर क्या चलता है, अपने इधर पहले अपन 10 की पावर 3 लेते हैं, 3, फिर 5, फिर फिर टू 7। की स्किप ये काउंटिंग। इंडियन सिस्टम है। 2 नहीं लेते जी। मतलब टू टू उसकी स्किप काउंटिंग करता है ना। हाँ हाँ, 2 2 छोड़ के स्किप काउंटिंग करते हैं, यस। बिरारी जी। हो गया। चलो आगे देखो भाई, 729, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। 729 म्हणजे 3 की पावर क्या बच्चों। आपको 729 को प्राइम फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसा ऐसा। अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो शाम के रेमेडियल क्लास में मैं पूछ लेना, बस मैं बता दूंगा, समझा दूंगा। तो 3, तो फिर इधर 243 आता है, फिर इधर 3 तो इधर 81 आता है, तो 3 तो 27 आता है, तो 3 तो 9 आता है, तो 3 तो 3 आता है, तो 3 तो 1 आता है। मतलब 729 कितने सारे 3 को मल्टीप्लाई करके बन रहा है, 6 6 3 को। तो 3 की पावर 6 हो गया। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 432। मैं 432, 2 की पावर 4 दिया है, प्लस 3 की पावर कुछ तो 20 दिया है। अब 2 की तो पावर 4 दिया है, पर 3 की पावर क्या, अरे वो पता नहीं थी, इसलिए तो प्राइम फैक्टराइज करना है। 432 को लेने का, 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करोगे तो 216। वापस इसको 2 से डिवाइड करो। 216 का आधा करोगे 108। 108 का आधा करो 54, उसका आधा करो 27। अब 27 क्या रहता है, 3 का क्यूब। 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितने बार 3 आने वाला है, 3 बार 3 आने वाला है। और 2 कितने बार आया, देखो देखो, 2 कितने बार आया, 4 बार आया। तो इन्होंने क्वेश्चन में दिया था ना, 2 4 बार आता है। और 3 कितने बार आता है, वो हमने पता लगा है ना, 3 3 बार। एवरीवन समझ आ रहा है ना। पक्का। सब बच्चे इधर ध्यान से देखना। ये 10 की पावर 7 देखो, स्वरा को पैसे मिले कितने, 7 खोके। और कितने आमदार जेल में गए, दिखावा करने के लिए, कुछ दिनों के लिए, 10 15 दिनों के लिए। 7। अगर स्वरा को 7 खोके मिले तो 7 आमदार अंदर गए, हर आमदार के बदले स्वरा ने 1 खोका मांगा। स्वरा होशियार हो गई थी। 1 2 3 4 5 6 7। इतनों को अंदर भेजो, मतलब किसको जेल के बाहर रखो। खुद देवा भाऊ, साक्षात देवा भाऊ तो जेल के बाहर रहेंगे ना। वो थोड़ी जाएंगे, मुख्यमंत्री जाने वाला है जेल में। नहीं। आज तक कोई भारत में मुख्यमंत्री जेल में गया है क्या। हाँ, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, दारू घोटाले में। देखो। तो 5.37। टाड़ा टाड़ा टाड़ा। ये समझ आया क्या सब बच्चों को। पक्का। तुमने अरविंद केजरीवाल जी का घर देखा है क्या। उसको बोलते हैं शीश महल। जो सरकार ने जनता के लिए पैसे गोला करती है ना, सरकार टैक्स के पैसे आते हैं ना, जिससे पाइप का काम, रोड का काम, स्कूल का काम बनाते हैं। उससे अरविंद केजरीवाल जी ने खुद का एकदम आलीशान बंगला बनाया। एकदम शानदार। उसमें का जो टॉयलेट बना है उन्होंने, वो टॉयलेट भी 1 करोड़ का है। ऐसा उनका वो पूरा बंगला 100 करोड़ से ज्यादा का है। और उनके पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, साधारण मानुस पार्टी। ठीक है। साधारण मानुस भी बहुत डेंजर डेंजर रहते हैं जब वो मुख्यमंत्री बन जाए। बना। अब इधर देखो तो, इधर स्वरा को अपना मुंह चुप रखने के लिए कितने खोके पैसे मिले, 10 खोके। तो 10 आमदार अंदर गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
मतलब देखो ये 8 और 8 और 8 ये तो हमें बताने पड़ेंगे ना 8.888। कुछ कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है भैया ये जीरो भी तो ये भी सारे अंदर तो अंदर गए ना, आप उनको क्यों नहीं बता रहे? अरे भाई मैं अगर उत्तम को बताऊं भी और नहीं भी बताऊं तो एक ही बात है, क्योंकि पॉइंट वाला नंबर में जब पॉइंट के अंदर में 1 2 3 4 5 6 7 8 खत्म हो जाता है, उसके बाद जब 0 0 0 0 चालू होते हैं ना, उन जीरो की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन भैया हमने उठा के डाला ना, फिर भी कोई कीमत नहीं होती। भैया उससे आंसर बदल जाएगा? नहीं बदलता। ठीक है। अगर ऐसा होता, अगर अगर ऐसा होता, ध्यान से सुनना, कि 8 8 8 8 ये चार जन, फिर 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में फाइव आ जाता, लास्ट में फाइव आ जाता, 0 0 0 मस्त चल रहा था, ये घान कर दिया फाइव आके। और हमें बोला जा रहा है कि चलो 10 आमदारों को अंदर डालो। कितने जनों को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जनों को अंदर डालो। तो सिर्फ इसको बाहर छोड़ना है ना, 8 को, तो हमने उसको छोड़ा और बाकी सब उठाया। 8 8 8, फिर 0 0 0, फिर 0 0 0 और फिर 5 × 10⁻10। ये एक फाइव आने की वजह से देखो हमको सब लिखना पड़ा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर वो फाइव नहीं रहा और वहां अगर पीछे सिर्फ 0 0 0 0 0 0 0 0 रहा तो देने की लिखने की आवश्यकता है क्या? नहीं, वही भाग लिखना जिसमें जीरो नहीं है। बात समझ आ रही है? आगे पीछे विराज मस्के सबको? पक्का? विराज मस्के जी आप वहां से उठो, आगे आ जाओ, आपका ध्यान नहीं लगता है। अब सीधा फर्स्ट नंबर पे आओ, कुछ सोचने का नहीं, ना लेना देना, डायरेक्ट फर्स्ट नंबर पे आना। क्या रुको भैया? बेटा, वो एकदम, बोलो बोलो बेटा। अगर जीरो के बीच में ही कोई मतलब मान लो 4 आ जाता तो हम कैसे करते? हाँ, अगर बीच में आता था ना, वेरी गुड भाई, उत्कर्ष दादा ने पूछा कि भाई अगर 8 8 8 8 फिर 0 0 0 फिर 4 फिर 0 0 0 रहता था, और हमको अगर बोला जाता था कि तुमको 10 खोखे मिठाई के डब्बे भेजेंगे, अब इसके बाद से वापस ऐसे गधे चाले मत करना। इतने बार कर लिए ठीक है, अगली बार वापस खोखे नहीं आएंगे, अगली बार बंदूक आएंगे डायरेक्ट घर पे तुम्हारे। हैप्पी दिवाली। ठीक है। तो तुमने बोला ओके ओके, इतने बार पैसे दे दो। और मुख्यमंत्री ने बोला इतने बार पैसे नहीं दे दो, तुम्हारे चक्कर में हमारे 8 10 आमदारों को हमको जेल में भेजना पड़ रहा है। तुमने बोला अरे सर 15 20 दिन की तो बात है, हर बार भेजना तो पड़ रहा है जनता को शांत रखने के लिए। तो फिर क्या हुआ? ये 10 की पावर 10 थी, हमने तय किया कि ये 3 जन जाएंगे, ये 4 जन 7 जन जाएंगे, और ये 8 9 और 10 10 जन जाएंगे। तो उत्कर्ष बाबा 8.888 तो लिखा हमने। अब देखो यार 0 0 0 0 शुरू हुआ है, लेकिन भाई साहब 4 भी तो आया है ना, तो उस सादे नंबर तक हमको लिखना चाहिए 0 0 0, और वो सादे नंबर तक जाने के लिए अगर रास्ते में 0 0 0 है तो उनको लिखना पड़ता। लेकिन जैसे ही वो 4 लिखा उत्कर्ष, अब जैसे ही वो 4 लिखा, उसके पीछे अब सब जीरो है। बाद में कोई सादा नंबर आता है क्या? नेचुरल नंबर आता है क्या? 1 से लेके 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं। तो पीछे वाले जीरो नहीं भी लिखा तो चलता। डोके में घुस रहा तुम्हारे कि नहीं घुस रहा? थोड़ा थोड़ा घुस रहा। मैंने 3 एग्जाम्पल बताए, मैं तुमको लिखने के लिए समय देता हूँ, इधर ध्यान से सुनना। मैंने तुमको 3 एग्जाम्पल बताए। पहला एग्जाम्पल मैंने तुमको क्या बताया? साक्षात तुम्हारा क्वेश्चन दिख रहा है कि? देखो बार क्या, मैंने सबसे फर्स्ट एग्जांपल तुमको क्या बताया? खुद तुम्हारा क्वेश्चन ही बताया। सारे बच्चे ध्यान से देखो, जहां पर 8 8 8 और ऐसे डाड़ा 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 जीरो की भरमार थी, और हमें 10 की पावर 10 बनाना था। तो ये पीछे के जितने जीरो थे मैंने लिखे के इधर नहीं, मैंने आंसर में सिर्फ क्या लिखा? 8.888। समझा? उसके बाद मैंने क्या किया? उसके बाद मैंने ऐसा तुमको पता है कि चाहे कितने भी जीरो हो, लेकिन लास्ट में अगर एक फाइव आ जाए, फाइव घोटाला, फिर तुमको पूरा फाइव तक लिखना पड़ेगा इंटू 10 की पावर 10। फिर उत्कर्ष के मन में एक पूरा फाती क्वेश्चन आया, पूरा फाती। उत्कर्ष ने बोला भैया अगर फाइव लास्ट में नहीं आता, फाइव से बीच में आ जाता था, तो उसके सामने थोड़े से जीरो और फिर पीछे थोड़े से जीरो अगर रहते थे खुशबू, तो अपने को क्या करना पड़ता था? आगे वाले जीरो वो सादे नंबर आने तक, वो 4 आने तक अपने को सब वो 3 जीरो भी 0 0 0 भी लिखना पड़ता था। यानी उसके पीछे वाले जीरो नहीं भी लिखा तो चलता है। डोके में बैठ रहा है क्या? तुम्हारे भेजे में बैठ रहा है क्या? तो तुम एक काम करो, पहले 37 का ये बॉक्स दिख रहा है काला काला, ये लिखो पहले। वो तीनों बॉक्स ऐसे एक के नीचे एक लिखना, मुझे तुम बार बार उसको रिवीजन करोगे ना तो तुमको समझेंगे कौन से वाले जीरो लेने के और कौन से नहीं लेने के। ऐसे ऊपर नीचे से लिखो, आलस मत करो। सब ऑनलाइन बच्चों, आपने रिजल्ट देखा क्या आपका? ग्रुप पे हाँ रिजल्ट डाला है भैया। मैंने। यस। भैया पर क्लास ही नहीं पता कौन सी।
इसको नहीं पता भाई? सर मुझे अपना नाम बताओ ना भाई, मैं इतने सारे बच्चों में स्क्रॉल कर रहा हूँ, दिख ही नहीं रहा कौन बोल रहा है। विराज। अच्छा हाँ, विराज। विराज दादा, अभी फिलहाल आपको यही वाला क्लास करना है, और इसके अलावा भी कुछ करना है क्या? रुको मैं बताता हूँ। सर मेरा भी देखो ना। यस, पर तुम क्लास होने के बाद वो मीटिंग सुन लेना ध्यान से। ओके। भैया मेरा भी बताओ ना, मुझे कौन सी क्लास करनी है। मुझे भी चलो बता। चलो, शांत 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 शांत। मैडम ठंड लग मुझे गया बेटा। भी बताओ। बेटा गन्ने का जूस पियो सब मुझे जन, भी शांत रहो। गन्ने का जूस 10 रुपए का, शांत रहो। ये बॉक्स लिखा ना, इतना कौन था तो बड़ी बात थी, ये बॉक्स लिखना। अभी किधर गए? धन्यवाद भाई। अभी सब नमूने, ये लिखो भाई साहब, दिख रहा है स्क्रीन पे, लिखो। लास्ट में एक फाइव टपका दिया जानबूझ के मैंने। वो एक फाइव, वो कम वक्त फाइव वहां आने की वजह से घोड़ीज घोड़ हो गए। तुम बच गए आज, तुम्हारी बैच में मेरे को कुछ नहीं हो रहा। अगली बैच में मेरा डोका डोका चालू होगा। हलो हलो। चलू का आगे लिखा। अब ये लास्ट वाला डब्बा लिखो नीचे का, क्योंकि जहां बीच में 4 आ गया, 3 0 पहले 3 0 बाद में, तो पहले वाले तो लेने पड़ते। तुम्हारे घर पे अगर कोई चीफ गेस्ट आ रहा है, समझो देवेंद्र फडणवीस आने वाले हैं लासुर में, और अचानक से तुम्हारे घर पे नोटिस आई है कि, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब के साथ मीडिया रहती ना, तो उनको दिखाना रहता है कि देखो हम साधारण लोगों के घर पे जाके खाना खाते हैं, हम उनके साथ बैठते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। तो अचानक से 2 जनों ने कॉल किया तुमको की साहेब तुमच्या घरी येतील. तुम्ही म्हटलं माझ्या कशाला घराला, आमदाराच्या घरी पाठवा ना. म्हटले आमदाराच्या घरी नाही चालत, साधारण लोक पाहिजे. आम्हीच भेटलो होतो साधारण तुम्हाला. ठीक है, फिर वो बोले कि हाँ तुम्हीच भेटले होते, जमल का? बोले ठीक है. किती जण आहे? मुख्यमंत्री फक्त है. अब मुख्यमंत्री है, ध्यान से सुनना। अब मुख्यमंत्री तुम्हारे घर में आने से पहले तुम्हारे घर में कम से कम 1 2 3 बॉडीगार्ड और 4 5 6 पुलिस वाले आए पहले, और वो बढ़ के खाना खाए। और मुख्यमंत्री बाहर अभी भी मीडिया में भाषण दे रहा है, ये दे रहा वो दे रहा। और ये 6 जन को इसलिए भेजा गया है क्योंकि तुम्हारा खाना चेक किया जाए, मुख्यमंत्री के हिसाब से अप्रोप्रिएट है क्या, मसाला विसाला जहर बिहेर सब कुछ बरोबर है क्या, जहर नहीं रहना चाहिए, ऐसे बरोबर प्रमाण में जहर डाला क्यों? ठीक है, ये सब चेक करने के लिए वो आए, वो सारा पेरीमीटर कवर कर रहे हैं, और वो भी खाना खाने वाले। अरे तुमने तैयारी करी थी एक चीज, पर हम नहीं बोलोगे क्या? नहीं ना। पटकन तुम्हारे चाची चाचा किसको तो बुला के पट 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 काम शुरू कराओगे ना। और ऑफ कोर्स मुख्यमंत्री आ रहे हैं तुम्हारे घर पे, 2 3 जन आए होंगे ना हेल्प को, इतना सारा सामान वगैरह सब बनाने को, है कि नहीं? तो मुख्यमंत्री खाना खिलाने से पहले तुमको खिलाना पड़ा ना, तो की रही। तुम थोड़ा नाराज हुए, पर तुम नहीं बोल सकते क्या लय झाले आता मुख्यमंत्री तू थांब यांना जीव घालतो आपण, तू उपाशीच राहा, ऐसा बोल सकते कि आप भूखेच रहो? नहीं। फिर बाद में दूसरे टाइम जब मुख्यमंत्री आया, तुम दरवाजे में रुके थे कि पहले मुख्यमंत्री को अंदर ले लेंगे, दरवाजा बंद कर देंगे। पर पहले साले हमेशा पुलिस वाले आगे चलते, 3 वो घुस गए, और फिर मुख्यमंत्री घुसा, और सिक्योरिटी वाले तुम दरवाजा बंद कर, सिक्योरिटी वाले दौड़ 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 तुम बोल भाग, वो कान खाते तुम। समझ रहे हैं तुमको? तुम्हाला देणार पुरणपोळी, समझ रहे हैं तुमको? तो अपन ने, अगर बीच में 4 आया तो 4 के पहले वाले 0 अपने को लेने पड़ते। मुख्यमंत्री जब आने वाले उसके पहले आने वाले लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग लेना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने फटकन बंद करते हैं दरवाजा, उसके बाद को लेते क्या अपन? नहीं, उसके बाद वालों को इधर नहीं लिखने का। ध्यान से समझा रख, तुम्हारे डोके में घुस रखा है, इस ध्यान रखने का वर्क है। बर, चलो आगे चलने का। ये देखो, ऐसा एक 38 नंबर का क्वेश्चन, सब बच्चे ध्यान से देखो। टू को छोड़ दिया गया है, टू को बख्श दिया गया है, टू को बोला है जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, तुझे छोड़ रहा हूं मैं, तेरी जान बख्श दे रहा हूँ मैं। लेकिन 7 और 5 को छोड़ा क्या? नहीं।
7 और 5 और उसके पीछे आने वाले सब जनों को पकड़ लिया, यानी टोटल मिला के कितने आमदारों को जेल हुई? 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 आमदारों को जेल हुई। तो अपन यहाँ 10⁻7 लिखेंगे। स्वरा को बोला गया कि अब तेरे पास और भी जो जानकारी है, हम तुझे 7 खोके भेज रहे हैं मिठाई के घर पे, और वो सारी जानकारी हमारे पास दे दे, और तेरे लैपटॉप और फोन से वो सब डिलीट कर दे, सारी जानकारी एक्स्ट्रा की। और इसके बाद तू कभी बड़बड़ नहीं करेंगे, तेरा मुंह चुप रखने के लिए 7 करोड़ 7 खोके दे रहे हैं तेरे को। और अगर तुम बड़बड़ करी तो फिर तेरा हैप्पी दिवाली कर देंगे, समझा क्या? अंशवरा, कुछ कुछ राज्य के मुख्यमंत्री ऐसे रहते हैं, वो खोके भी नहीं बेचते। आपने तो विधवा बहु अच्छे, वो खोके बेचते पहले, मुंह चुप रखने। कुछ कुछ राज्य के मुख्यमंत्री डायरेक्ट मुंह ही चुप करा देते हमेशा के लिए। ठीक है, तो कौन से राज्य में बोलने का, कौन से राज्य में नहीं, वो तुझे समझ होनी चाहिए जर्नलिस्ट होने के बारे में। तूने अगर ममता बनर्जी के बारे में, अरविंद केजरीवाल के बारे में, स्टालिन के बारे में कुछ बोला, तेरा गेम हो जाएगा, अल्लाह गायब। तो मोदी जी को दिन में 20 गाली दे तो भी पुलिस नहीं आएगी। भैया जो 36 नंबर का क्वेश्चन था उसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म में 5 से छोटा होना चाहिए ना कोई भी नंबर, तो ये तो 5 से बड़ा है ना। लाडली, आप पिछले क्लास में थे क्या? हाँ। बाबा आदम वाला डायलॉग याद है क्या? ये एनसीईआरटी की पुरानी किताब है बेटा, अब ये किताब जिंदा ही नहीं बची है। ठीक है, अब किताब ही बदल गई। तो ये बाबा आदम के जमाने की बुक अपन सॉल्व कर रहे हैं, जब लोग 1 से लेकर 10 तक सिग्निफिकेंट फिगर्स माना करते थे। अब आजकल 0.5 से 5। तो हमको न्यू किताब किधर मिलेगी? अगर तुम चाहो तो तुम ऐसा डाल सकते हो, एनसीईआरटी बुक्स, फिर ऐसा ई बुक्स पे दाबने का, उधर ये पीडीएफ, और तुम्हारा क्लास सिलेक्ट करना। 7th की दिखाओ क्या न्यू बुक? 7th मैथ्स, गणित प्रकाश, यही है ना तुमको? दो दो गणित प्रकाश 1 और 2, गणित प्रकाश गो। अब ये न्यू बुक है 7th की एनसीईआरटी, ऐसे लग रहा है जैसे कॉर्डोवा या ऑक्सफोर्ड की चाहिए। सर किसी में हमारे साल से आके हमारे स्कूल में भी ऐसी ही बुक है। हो बेटा, सर हमारे पूरे स्कूल इंडिया की में टेक्स्ट बुक मौजूद। भी है। यस लाडली। क्या हमारे स्कूल लेकिन में अभी अब तक एनसीईआरटी नहीं आया है? कोई बात नहीं लाडली, देखो इधर देखो, तो ये घोड़िस घोड़ इधर सब बदल चुका है अभी। ठीक है, इधर तुम जाओगे, देखो ये इंडियन सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम। ठीक है, सब आजू बाजू में तुमको दिखेगा सारा सारा सारा। और अगले अगले नेक्स्ट चैप्टर्स में जैसे जैसे अपन जाएंगे ना, वैसे वैसे तुमको जो अपन सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन, ये फिगर्स वगैरह देख रहे हैं, ये भी सब समझ आए। अरे क्या भारी बुक है यार, एकदम भारी मैं झाकस जैसे कर दिया है भाई। छंबासा उठू है वैसे हाँ सातवीं ना, से। एकदम भैया जैसे। अगर अगर इससे प्रैक्टिकल लाइक क्वेश्चंस चाहिए तो आईबी की जो हार्वर्ड वगैरह की बुक्स रहती है, आप वो क्यों नहीं लेते? नहीं बेटा, हाँ, जो बाहर की जो बुक्स रहती है ना, वो बहुत बकवास रहती है। इंडियन एजुकेशन 12th स्टैंडर्ड तक एकदम जबरदस्त है, वो बस लोगों को बाहर जाके समझ आता है। हमारे यहाँ जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, वो बाहर 25 साल की उम्र में लोग पढ़ते रहते हैं। इसलिए तो सारे फाउंडर्स हमारे हैं, गूगल, याहू, यूट्यूब, कोका कोला, पेप्सी, सब हमारे से। पता है पेप्सी की फाउंडर कौन है, सीईओ कौन है? इंदिरा नूई। ठीक है, सब इंडियन। लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, सबके बड़े ऑफिसेस में सब इंडियन ही काम करते हैं, सेल्स मैनेजमेंट में। क्योंकि हमारा अलग, हमारा दिमाग ही चालक होता है। उन लोगों के पास चोरियां नहीं होती ना, तो उनको आमदार लोगों को जेल में नहीं भेजना पड़ता। हमको बचपन से खोके और आमदार चलना पड़ता है, इसलिए हम होशियार बन जाते हैं 10 की पावर में। ठीक है, उन बच्चों को मैं अगर बोलूँ कि तुम्हारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चोरी हो गया, वो सोचेंगे आपने पास देख के आज कैसे चोरी होगा, तो उसने चोरी करी। बोलेंगे नहीं, हमारी इधर तो चोरी नहीं होती। ठीक है, देखो अपना इंडिया बावा लेकर। प्रशांत बाबू जिंदाबाद। सर स्टैंडर्ड फॉर्म किस में काम आता है? बड़े बड़े नंबर्स के कैलकुलेशन में, जैसे आप बच्चे 9th और 10th में जब आओगे ना, 9th के एंडिंग में और 10th में पूरा साल, फिर धीरे धीरे आपको दिखेगा कि कितने जगह यूज होता है साइंस में। और फिर आगे 11 12th और जिंदगी में सब जगह यूज होता है, इंजीनियरिंग में। अगर तुम बच्चों को स्क्रू की, तुमको अगर समझो कि जिंदगी में तुम्हारे कुछ नहीं हो, तुमको गाड़ी के टायर का पंक्चर निकालने का है, तो पंक्चर निकालने के लिए जो तुम ट्यूब मंगाओगे उसकी थिकनेस में,
हर जगह वो तुम ऐसे ही बोलोगे। और किले में इतने साइज के, पाने में इतने साइज के, हथौड़े में, सब जगह यूज होता है 10 की पावर्स। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल, हर जगह यूज हो रहा है। ठीक है, एक सर मिनट सुनो, एक मिनट सुनना। देखो अभी हमें देखो इधर दिख रहा है कि 3 को बख्श देना है, 3 को छोड़ देना है, लेकिन 4 से लेके पीछे जितने हैं सबको जेल में डालना है। यानी कुल मिला के त्रिशा हमें कितने जनों को जेल में डालना है? सब शांत। बरोबर, तो हम इधर 10 की पावर 8 लिखेंगे। बात समझ आ रही है क्या सब बच्चों को? पक्का? ये तो खत्म हो गया हमारा क्रेजी। बच्चों देखो, ये छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ही कर दे रहा हूँ। मैं तुम्हारी तुम्हारी मदद लेके मैं कर दे रहा हूँ, तुम मेरी हेल्प करना जिनको मैं पूछूं उन बच्चों ने। ठीक है, चलो अवनीताई, मुझे बताओ आप। अवनीताई माइक ऑन करके, ये क्या होता है? ये रेड रेड सर्कल, इसका मतलब क्या होता है? पहले मतलब बताना, आंसर मत बताना। मतलब क्या होता है इसका? टी का स्क्वायर। जिस जो 3 के टकले पे 2 बैठा है ना, वो, 3 उसका का मतलब क्या स्क्वायर। होता है? 3 का स्क्वायर। और किसी नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं अवनीताई? 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से। काय से मल्टीप्लाई करना 3 को? 3 को उससे ही मल्टीप्लाई करना है 2 बार। 2 बार। 3 3 जा 9, 9। और ये 15, और ये इधर ग्रेटर देन का साइन पड़ेगा। 15 हाँ। बड़ा है ना, जो बड़ा रहता है मगरमच्छ का मुंह उधर खुल जाता है। बराबर। मगरमच्छ को तुम शेंगदाना डालो तो मुंह खोलेगा क्या? नहीं। पर मगरमच्छ के सामने एक आधी कोमड़ी डाल दो, बकरी डाल दो, तो मुंह खोल के आएंगा ना, भागते भागते खाने। अब 7 की पावर 4 और 5 की पावर 4, जाहिर सी बात है। देखो 7 की पावर 4 मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 बच्चों। 5 की पावर 4 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 बच्चों। कौन ज्यादा बड़ा रहेगा? 7 वाला ज्यादा बड़ा रहेगा, जो बड़ा उसकी तरफ मुंह खुला। 6 की पावर 3, कृष्णा जी क्या होता है 6 की पावर 3? पाठ नहीं है? मैंने पहले दिन तुम बच्चों को स्क्वायर और क्यूब लिखवाए थे ना, लर्न करने बोले थे ना मैंने, फर्स्ट पेज पे नोटबुक के, बोला था ना पाठ चाहिए। 6 इंटू 6 इंटू 6 216 होता है। और 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 256 होता है। कौन ज्यादा बड़ा? 256 बड़ा ना। मतलब 4 भले ही छोटा लग रहा हो, लेकिन 4 की पावर 4 बड़ा है 6 की पावर 3 से। डोके में बैठा तुम्हारे? भेजे में बैठा क्या? नहीं बैठा? बैठा? पक्का सच्ची में? भले भले, एक मिनट है, सब बच्चे कैमरा ऑन करना, मैं रिमूव करता हूँ। सर दूसरे साइड के बाकी है 40 के। एक मिनट बस, लेट मी रिमूव फ्यू स्टूडेंट्स। फिर एक बार बेचारे रिमूव हो गए, पूरा दिन भर मीटिंग नहीं ज्वाइन कर पाएंगे वापस से। रोशनीवाल जी, आप कैमरा ऑन करो, नहीं तो मैं रिमूव करूँ, क्या करना? व्हेरी गुड. गोल्या झोपू नको बाळा, क्लासमध्ये लक्ष दे गोल्या. आणि मला असं समजलंय की तू घरी हिंदी बोलू लागलाय. पुढे जर हिंदी बोलला तर डॉक्टरकडे घेऊन जाईल आणि 5 इंजेक्शन देईल पोटामध्ये. जय महाराष्ट्र गोल्या. चल पुढे चालू आपण. देवा रे देवा, अरे बाबू, इजी इजीच क्वेश्चन है, पर ट्रू और फॉल्स बोलने का आपने, ट्रू और फॉल्स. 1 मिलियन म्हणजे 10 की पावर 7 क्या? नहीं थोड़ी देर हाँ पहले हमने देखा है सर कि 1 10 मिलियन raised to म्हणजे 6. 10 लाख, सर है ना? 40 1 के मिलियन बाजू में भी क्वेश्चंस थे। करते हैं जी, एक ही मिनट. बेटा 40 के बाजू में कैसे क्वेश्चन रहेंगे रे? 40 के बाद तो 41 ही रहेंगे ना लाडले. नहीं सर 40 के नहीं बाजू सर, में 40 भी के बाजू में है। ती उसके और बिट है। अरे हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी. भाई 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 भाई, भैया हाँ जी. ये लिखना है कैसे सर? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बेसिक है बेटा, ये नहीं लिखना. 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2. बच्चों में बीच में डॉट लगा तो ये मल्टीप्लीकेशन है, 8 10 लगा. 8। कोई कोई बच्चे बहुत टेंशन ले लेते हैं, मेरे को बाद में पूछते हैं भैया आपने 2 2 पॉइंट कैसे कर दिया? हमारे स्कूल में टीचर ने बोला था एक ही पॉइंट रहता है. ये मल्टीप्लीकेशन है. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. और 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9. कौन मोटा? 9। 9 बड़ा, तो ये 3 का स्क्वायर भी बड़ा. और 10,000
ये कितने जीरो है? 4। और 10 की पावर 5 में 5। 10 की पावर n रही ना तो उस नंबर में 1 रहता है। और उसके बाद 0 0 0 0 0 0 कितने जीरो रहते हैं? n जीरोस रहते हैं उसमें, n जीरोस। तो 10 की पावर 5 उसमें 5 जीरो आएंगे। म्हणजे 4 जीरो वाले से तो बड़ा रहेगा ना। वो 1 लाख रहेगा तो बड़ा है। समझा क्या? खोपड़ी में घुस रहा है। इतने इजी इजी क्वेश्चन क्लैरिटी के साथ समझ रहे हैं क्या? कि जब मैं 8वीं के एग्जाम्पलर चालू करूँ और मैं तुमको बोलूँ कि लो तुम्हारे हवाले वतन साथियों छोड़ाओ, और तुम ढेकड़े के जैसे बैठा रहो, कुछ चीज नहीं आ रहा भैया। ऐसा ना हो, इसलिए मैं बेसिक पे टाइम दे रहा हूँ, कितना ही बेसिक बेसिक लगे फिर भी। ठीक है। अभी ट्रू और फॉल्स करना है। हे भगवान, उठा ले रही देवा। और भाई किधर जाने वाला है? तो कितना बड़ा चैप्टर। फिर तो डोकी बहुत कैसे तो भी हो रहा है। करना चाहते हो क्या? करना शुरू करो जल्दी। तुम पूछो थोड़ी। हाँ, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन लिखो। और उसके सामने उसका आंसर ट्रू है कि फॉल्स है तुम्हारे हिसाब से, इतना लिख दो। और फिर अगर तुम्हारा गलत भी हुआ तो मैं समझा दूंगा। सीधा सीधा क्वेश्चन लिखो। और उसके सामने लिखो वो ट्रू है कि फॉल्स। पार्थ, ये फिल्टर बंद करो ना बेटा। नजदीक आके बैठो तो कैमरा के। अच्छा है आज तुमने बात करी खुद से एक बार। लाडलू जल्दी करो। नेट के मावशी कॅमेरे समोर बसा. 7th और 8th स्टैंडर्ड में बच्चों को सबसे ज्यादा त्रास देते हैं ऐसे 2 चैप्टर। एक एक्सपोनेंट पावर्स, ये तो भी बच्चों को आ जाता है क्योंकि फर्स्ट टर्म में आता है। तो सेकंड टर्म के एग्जाम आते आते स्कूल में सब बच्चे डर के मारे करना शुरू ही कर देते हैं और उनको बहुत अच्छा आने लगता है। और दूसरा रहता है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। उसमें बच्चों का डोकाज खराब रहता है। x+3 का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट और ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, फैक्टराइजेशन। डोकाज खराब रहता है। और ये 2 ही चैप्टर है पूरे के पूरे 7th और 8th के सिलेबस के, जो तुमको 9th 10th में और आगे जिंदगी में काम आते हैं। बाकी सारे चैप्टर आंडू पांडू चैप्टर रहते हैं। ये भैया नाम बड़ा बताओ ना तापमान है। दोनों के। भैया हाँ जी। नाम बताओ ना दोनों के। अरे वो तो, तू टेंशन मत ले लाडले। बस इतना ध्यान रख कि ये वो बहुत ही जरूरी चैप्टर है। इस पे इसलिए मैं 30 तारीख से लेकर 15 तारीख तक 16 डेज ही एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। अभी आज मैं जितना पढ़ाऊंगा उसके बाद का मैं धड़कन होमवर्क दूंगा तुमको, एक एक पेज रोज का होमवर्क दूंगा, ऐसा खत्म करेंगे। फिर मैं 8th का एग्जाम्पलर आज से शुरू कर दूंगा, आज एंडिंग में। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, फिर IMO की बुक 7th की 8th की, फिर लेवल 2 का 7th, लेवल 2 का 8th, फिर और हार्ड। फिर रैशनलाइजेशन 9th स्टैंडर्ड का। इतना पढ़ने का वैसा 15 16 तारीख तक सबके डोके में बैठ जाएंगे तुम्हारा इतना। भैया 7th 8th में फ्रैक्शंस नहीं है इम्पोर्टेंट वाले 7th में? 8th में फ्रैक्चर होता है इसलिए। बोल लाडले। कर ले। कल की मीटिंग व्यवस्थित हुई ना, जिन्होंने ऑनलाइन अटेंड करी? आवाज आ रहा था? जो भी बच्चा ऑनलाइन, बीच में आवाज गुतरा था। बहुत लोड था भाई, पूरी फुल कैपेसिटी हो गई थी। बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पाए ना मीटिंग, वो फुल होने की वजह से। ऐसे मैसेज लिख के आ रहा था ना उधर, कैपेसिटी फुल। यस। मैंने रिकॉर्डिंग डाली है बच्चों, एक बार प्लीज अवश्य देखना।
सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड में फर्स्ट रैंक युवराज सबकड़ का है सेकेंड स्टैंडर्ड से, उसको 60 में से 16 मार्क है। फिफ्थ स्टैंडर्ड में पहला आया है कृष्णम मुंदड़ा, उसको 60 में से 57 मार्क है। सिक्स्थ स्टैंडर्ड में पहली आई है संस्कृति जाधव, उसको 60 में से 53 मार्क है। सेवेंथ स्टैंडर्ड में पहली आई है स्वरा काड़ावले, उसको 60 में से 55 मार्क है। एट्थ स्टैंडर्ड में फर्स्ट आया है आर्यन कदम, उसको 50 में से 42 मार्क है। नाइन्थ स्टैंडर्ड में पहला आया है सोहम गोरे, उसको 50 में से 48 मार्क है। और टेंथ स्टैंडर्ड में फर्स्ट आया है अजिंक्य बाग, उसको 300 में से 290 मार्क है। और तो सारे बाकी बच्चों के लिए ये एक पॉसिबिलिटी है जो कभी ना कभी तुम इस साल में टच कर सकते हो, संभव है वहां तक जाना, क्योंकि किसी और ने करके बताया। आज तक अगर कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ाई नहीं होता तो सब लोग बोलते इम्पॉसिबल है। आज तक अगर कोई बोलता कि मैं हल्दी और मिर्ची बेचूंगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा मसाले बेच बेच के, तो लोग बोलते थे पागल है। और एमडीएच ने करके बताया, असली मसाले सच सच, एमडीएच उन्होंने करके बताया। तो अभी बड़े बड़े ब्रांड बनते हैं। फिर किसी ने बोला मैं चिप्स बेचूंगा और करोड़पति बन जाऊंगा, लोग बोल पागल है। फिर बालाजी ने करके बताया, अपना वाला बालाजी कौन थे, बालाजी वाले ब्रांड वालों ने करके बताया। ठीक है, उनका 10,000 करोड़ का साल का रेवेन्यू रहता है उनका, और ऐसा उनका पूरा साल 70,000 करोड़ का ऑपरेशन चलता है। उसमें से हर साल 10,000 करोड़ एक्स्ट्रा कमाते हैं वो प्रॉफिट, हर साल। इतनी बड़ी कंपनी है उनकी चिप्स की। ठीक है, चिप्स कुरकुरे ये सारी चीजों की। भैया हो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक संभावना है, अगर कोई दूसरा कर सकता है तो हम कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने रैंक 1 बच्चों का नाम लिया, उनकी तारीफ करने के लिए भी, और बाकी बच्चों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि अगर हम मेहनत करते रहे तो सूनर और लेटर, थोड़ा जल्दी या किसी के नसीब में एक आध साल तक हम जा सकते हैं वहां, अगर हम मेहनत करते हैं। फैन तो चालू ही था, विवान ने सब बंद कर दिया, लास्ट बटन। सर आप विवान को नींद आ रही क्लास थी लगाए वाले थे। भला। चलो जी देखते हैं, 1 मिलियन वाला क्वेश्चन तो निपट गया। अब उसके बाद अपने को बोला जा रहा है 1 घंटे में 60 के स्क्वायर सेकंड रहते। सही बात बोली जा रही है, झूठ? आराम से सोचना, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट, भैया तुमको पता है 60 मिनट मतलब क्या होते हैं? 60 मिनट का मतलब क्या होता है? मतलब 1 मिनट होता है ना, 1 मिनट ऐसा 60 बार आता है, उसको 60 मिनट बोलते हैं। ऐसा क्या भैया, क्या 5 मिनट मार रहे हैं? ये तो हमको मालूम है। अरे लाडली, इसको ऐसा लिखना पड़ता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। आ गए ना बरोबर हम, कि 1 घंटे में 16 × 60 सेकंड होते हैं। क्या 60 का स्क्वायर हो रहा है क्या? हाँ, तो 1 घंटे में 60 के स्क्वायर सेकंड रहते हैं क्या? ट्रू। लेकिन 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं, 60 की पावर 1 मिनट होते हैं। सब बच्चों को समझ आ रहा है क्या? पक्का? सारे बच्चे बोर्ड पर देखना, ये तो कुछ अवजिंतच प्रश्न लग रहा है बेटा। मुझे एक बात बताओ, किसी नंबर के टकले पे अगर 0 आता है तो वो नंबर क्या बन जाता है? 1। 1 के टकले पे 0 आया तो हमने वो उसको 1 बना दिया। और बेटा 0 के टकले पे 1, अगर 1 मिनट के लिए मान लो 0 के टकले पे 2 रहता तो तुम 0 × 0 करते, 0 0 करते थे। लेकिन अभी 0 के टकले पे क्या है? 1 है। मतलब एक ही बार 0 लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। 1 0 0, लेकिन इधर क्या बोल रहा है? 1। सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहा है साला कुतरिया, फॉल्स। समझ आया क्या तुमको? चलो इधर देखो, ये देखो, कितने सारे बच्चे आज भी ये मिस्टेक करते हैं भाई साहब। शुरू शुरू में जो 7th स्टैंडर्ड के बच्चे रहते हैं, शुरू शुरू में सब करते हैं। -3 के टकले पे 4 है बेटा, मतलब वो -3 × -3 × -3 × -3 मल्टीप्लीकेशन होगा। माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। 3 3 9 होगा, 3 3 9 होगा। और ये दोनों नमूने भी मल्टीप्लीकेशन में, 9 9 81 होगा। और इधर दे करके रखा -12। सच है कि झूठ? झूठ। कुछ कुछ बच्चे गड़बड़ में, अभी भी छोटे बच्चे क्या करते बैठते हैं?
-3 के टकले 4 आए, वो -3 4 जा कर देते, -2। लाडले -3 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, -3 को खुद से 4 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक्सपोनेंट्स का मतलब डोके में अच्छे से रहना चाहिए। 3 की पावर 4 मतलब 3 × 3 × 3 वो 81। ठीक है, आपको कैसे इतना जल्दी? प्रैक्टिस के साथ रट्टा मारते रहने का, रिवीजन करते रहने की, नोटबुक में लिखते रहने का। लिखने को तो आलस करने का नहीं। और 4 × 4 × 4 64। कौन मोटा? ये छे सही बात बोल रहा है क्या? ट्रू। ये क्वेश्चन अपने नोटबुक में लिखा है तुमने? इसको एक बाजू के न्यू पेज पे लिखो। मैं भी बहुत सारा भाषण सिखाने वाला हूँ तुमको, न्यू चीजें सिखाने वाला हूँ इसके वजह से। बता रहा हूँ अभी, सब जन लिखना तो चालू करो, ऐसे ही लिखो ये क्वेश्चन न्यू पेज पे ऊपर एकदम जैसे ये है। अपने मन से किधर कुछ ब्रैकेट मत लगा देना, जैसे तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है एग्जैक्ट वैसे ही लिखो। आदत डालो न थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा। अभी बैठो 2 घंटा, फिर उधर 9th की क्लास में चल जाना चेयर पे। घर पे जाके तुम्हारी आदत टूट जाएगी 5 जून के बाद, जो रेसिडेंशियल बच्चे होंगे, या एक तो सर बन जाएगी बहुत ही देर बैठने की। तुम्हारी मम्मी को लगेंगे बाबू इतना कैस के बैठा, जो तुम्हारी मम्मी को लगे बाबू कुछ फायदा नहीं होगा इतने का। विवान तेरे ऊपर एक गाना बना था, तुम सुना है क्या? एक गाना बना था बहुत सालों पहले तेरे ऊपर, माँ का लाडला बिगड़ गया। चलो ये बताओ क्या, देखो पहले दिया है -3/5 की पावर 100, और फिर दिया है -3 की पावर 100 अपॉन 5 की पावर 100। हाँ, -5 की पावर 100। अरे घोड़ीस घोड़े भाई, मैं तुमको छोटा सा एग्जांपल लेके समझा दूं। देखो बच्चों, बहुत ज्यादा फर्क होता है A की पावर m अपॉन b में, और और इज इक्वल टू नहीं, और A/B होल की पावर m में। शुरू में आशीर्वाद किसको मिला है? सिर्फ A को। भगवान ने आशीर्वाद किसको दिया है? वरदान किसको दिया है? A को, तथास्तु। और बाद में आशीर्वाद किसको मिला है? दोनों को, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। पता है तुमको? अरे यार, मैंने तुमको कितने जनों ने महाअवतार नरसिम्हा देखी नहीं है? देखी नहीं है, हैंड रेस करो। देखिस नहीं अभी ये तक? 5 बार देखिए। बाबू वेरी खतरनाक भाई, भैया मैं ऊपर ऊपर फैन है। भैया मैंने हाँ, भी हैंड्स डाउन। आज शाम में मैं बताता हूँ महाअवतार नरसिम्हा। आज कुछ बड़ी मैच है क्या IPL की? 5 मैच है ना आज। तो आज शाम में 7:30 को जिनको मूवी देखना हो वो आ जाए, ट्यूशन पे आ सकते हैं, बाजू रूम में चलेगी महाअवतार नरसिम्हा। तो छोटे बच्चों के लिए थोड़ा, देखो भाई डर नहीं लगने का तुमको बस, सर बहुत देखिए उसमें खून खराबा है बहुत ज्यादा। भैया चैता डर जाती है ना, चैता खून बीन देख के डर जाती है ना, मर्डर वर्डर देख के। भैया भैया और पेन वालों कार्टून को मूवी, कार्टून बताओगे? बहुत भारी मूवी है। फिर पूरी सीरीज आने वाली है ना महाअवतार की। महाअवतार इस साल महाअवतार परशुराम, परशुराम उसके आने बाद वाला है। राम, उसके बाद कृष्णा के दो दो पार्ट्स। बाप रे, सब एक बना रहे वो। ऑनलाइन वो और बड़े ऑनलाइन भी जिन्होंने बाहुबली मूवी बनाई थी ना, बाहुबली एक 1 and 2, द्वारकाधीश वाले वही बना कृष्ण रहे। और दूसरे बाल कृष्ण, दोनों पे मूवी। बाबू महाअवतार की पूरी सीरीज चलने वाली हर साल एक एक आने वाला है ना, 2037 तक। 2037 तक। तब तब लास्ट मूवी खत्म हो गया, 8 मूवी की सीरीज हो। कल की का भी 2 पार्ट है उसमें। कल की शायद से लास्ट है, हाँ कल की लास्ट है। मजा आएगा भाई, मैं काश जिंदा रहूं तब तक। देखो, A की पावर m/B, A/B की पावर m, ये भी अलग होता है। हम सब में, हम अभी सबके अंदर ना फर्क समझेंगे क्या क्या रहता है। ठीक है, ये तीनों के अंदर, इसमें देखो जो पहला जन है ना, उसका मतलब है A × A × A × A ऐसा कितने टाइम्स? m बार। A कितने बार खुद से मल्टीप्लाई होगा? m बार मल्टीप्लाई होगा। B × B × कुछ नहीं, B खाली बाइट है, बाइट, ऐसा बोल दिया उसको। ये दूसरे का मतलब क्या है? पूरे फ्रैक्शन को आशीर्वाद मिला है ना, तो भगवान ने दोनों राक्षसों को कहा है कि मिलजुल कर रहना, झगड़े मत करना, आपस में येड़े चाले मत करना, दोनों को वरदान दे रहा हूँ। तो पूरा फ्रैक्शन ही खुद से मल्टीप्लाई होगा कितने बार?
m टाइम्स। लेकिन वो दोनों राक्षसों के आपस में पटतीच नहीं थी, दोनों जन भाई थे, रावण और कुंभकर्ण, लेकिन आपस में पटतीच नहीं थी। तो भगवान अगले बार आए, भगवान ने बोला भांडनों को करो गधड़ो, तुम दोनों को अलग अलग देके जाता हूँ। ए ये ले तेरा आशीर्वाद तू अलग से ले, एंड बी ये ले तेरा आशीर्वाद तू अलग से ले। तो ए अपने में खुद में मल्टीप्लाई होता था ऊपर m टाइम्स, किधर न्यूमरेटर में, ऊपर बैठ के, देखो ऊपर बैठ के। और भी खुद में मल्टीप्लाई होता था नीचे बैठ के, कितने बार m टाइम, दोनों m इस बार मल्टीप्लाई हो रहे थे। ये जो 3 जन मैंने तुम्हारे सामने लिखे ना बच्चों, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, इसमें से जो बी वाला और जो सी वाला है वो सेम टू सेम है, उसका मीनिंग एकदम सेम टू सेम है। ए वाला अलग ही है, जो अभी अपना क्वेश्चन है। अपने क्वेश्चन में इधर ब्रैकेट नहीं दिया ना, ऊपर देखो पहले वाले में ब्रैकेट दिया क्या, ब्रैकेट नहीं। तो वो 100 वाला आशीर्वाद भगवान किसको आके दे रहे, -3 को। भगवान उसको बोल रहे ले लाडली, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, ऐसे कितने बार, 100 बार, 100 टाइम्स। और इधर 5, और इधर भगवान ने दोनों को आशीर्वाद दिया है, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू टुकुर 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 टुकुर। और नीचे -5 को आशीर्वाद दिया, -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5। अब तुम बच्चे देखो, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल है, इक्वल, और हमें इसकी सत्यता या असत्यता उजागर करनी है। सत्य बात है कि असत्य बात है, ट्रू है कि फॉल्स है, हमें पता करना है। तुम देखो न्यूमरेटर मैच होता है क्या, इधर वाला न उधर वाला मैच होता है क्या? और बच्चों देखो डिनोमिनेटर मैच होता है क्या? नहीं। तो ये सत्य बात है क्या, सत्य बात है, असत्य बात है, दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। और क्वेश्चन बोलने की कोशिश कर रहा है, नहीं नहीं इक्वल है, तो क्वेश्चन इज बाउल है। ये दोनों कब इक्वल होते थे पता है? जब अगर पहला वाला जो उसको फ्रैक्शन ब्रैकेट था ना, होती थी फ्रैक्शन को। हाँ यस, अगर उसको ब्रैकेट आ जाता था, मतलब भगवान ने फिर वो दोनों को मिलकर आशीर्वाद दिया। और दोनों जन बहुत झगड़ा करने लग गए, भगवान आए, गदड़नो शांत बसा मूर्खांनो दो गणला वेगळे वेगळे देतो, ऐसा रावण और कुंभकर्ण को बोल के दोनों को अलग अलग दे दिया उनको उनका। समझ आ रहा है? तुम्हारे डोके में घुस रहा है क्या? नक्की डोके में घुस रहा है? अगर लिखना है तुमको तो लिखना चालू करो, तो फटाफट पहले ये वाला लिखो, देखो लिखो फटाफट। एक बार की बात है, तनुजा क्लास में सो रही थी, भैया ने उसको रिमूव कर दिया। दूसरी बार की बात है, केशव दादा का कैमरा बंद था, भैया ने उसको भी रिमूव कर दिया। फिर अंजलि नींद में से उठी थी और बार बार कैमरा बंद कर रही थी और बार बार चालू कर ही रही थी, लेकिन भैया ने अंजलि को एक बार चांस दिया। क्या हुआ खुशबू, पीछे की बताओ। गरिमा उठना बेटा, किधर गई बेटा गरिमा? ले रहा हूँ पीछे का खुशबू, 1 मिनट। सारिश पापा, नींद में से उठ जाओ सारिश पापा। राघव क्लास में ध्यान दे रहा है ना बेटा, तू गेम तो नहीं खेल रहा ना? ये लिखा क्या तूने, लिख रहा है? आओ जी आओ। सार्थक के साथ दीपक आया है क्या? दीपक, सार्थक, क्रेजी भाई, बैठो। अमितेश नहीं आया क्या? अभी आज से रोज आने वाले हो ना? बी और सी में क्या कंफर्म डिफरेंस? नहीं, कंफर्म नहीं, आने वाले हैं ना? वो नहीं, आज एक दिन आए। आज शाम में जब 7 बजे उसका क्लास खत्म होगा, फिर ट्रेन से डेमो से जाओगे शाम में, 4:30, 4:30 वाले ट्रेन से। अच्छा, फिर वो घर पे जाके फिर करेंगे क्लास ऑनलाइन। आज पीछे पड़ गया था क्यों, मैं भी आता, मैं भी आता। कि तू लेके आया, वो पीछे पड़ गया होगा ना? सर बोलो देवांश दादा। डाउट है, बी और सी में क्या डिफरेंस है? नहीं जी, बी और सी सेम सेम है, मैंने इसलिए तो ब्लू कलर में टिक टिक किया है, दोनों सेम सेम। भैया हो गया। ये वाला भी लिख लिया ना, चलने का आगे, लिखो लिखो। भैया मेरा सी का लास्ट
तो फिर वो माइनस माइनस करके दोनों इक्वल होते हैं। नहीं दीदी, इधर देख, -5 की पावर क्या है, 100 है ना। मतलब -5 इंटू -5 से कितने बार आएगा, 100 बार आएगा, E1 टाइम्स E1। अगर 100 लोग आए और अपने को एक गेम खेलना है जिसमें दो दो दोस्तों को जोड़ी बनानी है, तो जोड़ी बना सकते क्या अपन? ऐसा है कि कोई छूट जाएगा? 100 जने तो कितनी जोड़े बना सकते? 50 बनेंगी ना जोड़े। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इधर अगर 5 की पावर 100 रहती थी तो भी इक्वल हो जाता है। पर इधर नहीं है ना 5 की पावर 100, वो इस तो बोली। उन्होंने, भगवान ने आशीर्वाद सिर्फ ऊपर वाले को दिया। भगवान ने दोनों को देना चाहा था, पर ऊपर वाले राक्षस ने इसलिए लिया। फिर दोनों राक्षसों ने बहुत झगड़े किए। फिर भगवान वापस आए, दोनों को बोले गधड़ो शांत बैठो, दोनों को दे रहा हूँ अलग अलग। ये सेम बात हुई और अलग अलग बात हुई? सेम बात है कि अलग अलग बात है? अलग अलग। भैया 2 मिनट पीछे लो ना। 1 मिनट है जी, पहले इतना लिख लो जल्दी से, फिर लेता हूँ। स्टेट बोर्ड का रिजल्ट है, ट्यूशन के बच्चों का आएगा। अरे यार क्या, क्लास। फर्स्ट तो मैं पकड़ लेता हूँ कि 97 98 या 99 पे होगा अपना एक तो भी बच्चा, उतना तो मिनिमम है, आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। भैया मेरे को सी वाला लिख। अरे हाँ, लिख भाव लिख, जल्दी लिख भाव, फास्ट फास्ट फास्ट। सर जो आपने पीडीएफ भेजा है वो टेस्ट रिजल्ट्स वाला, उसमें लिखा एक्स्ट्रा वीडियो और मतलब हो गया लास्ट में सूचना दूंगा मैं, 8:45 हो गया बजे ना, भैया। फिर मैं समझाऊंगा एक बार मैंने जो बोला था कल। यह बालक, वह बालक, वह बालक, यह बालक, वह बालक, यह बालक। हो गया। ओके भाऊ। 10। वो साक्षी दीदी के साथ आ रहे, वो सिम कार्ड लेना बाकी है, साक्षी दीदी का नाम करेगा। और वो लैपटॉप के कुछ एक्सेसरीज लेना बाकी है, और लैपटॉप चार्जर और उसकी बैग तो मिली, लेकिन और भी कुछ एक्स्ट्रा, ये पंखा लेने का है एक, और एक दो चीजें लेने की कुछ कुछ, सब लेकर 10 को। 47 भी लिखो। चलो तुमको नई नई बातें सिखाता हूँ मैं, कल 10th में पढ़ा रहा था मैं, लेकिन अब मेरा मन है तुमको पढ़ा दूँ। 47 क्वेश्चन न्यू पेज पे लिखना, नहीं न्यू नहीं, कंटिन्यू में एक लाइन खींचो और अच्छे से नीट एंड क्लीन शुरू करना। 47 क्वेश्चन लिखो सिर्फ, मैं समझाता हूँ फिर। सारे बच्चे जल्दी से लिखो, बहुत भारी भारी चीजें पढ़ने की अभी अपने को, तुम्हारा डोका खराब होगा एक तो, नहीं तो तुम्हारे डोके में सब जाएगा, दो में से कुछ एक होगा।
जिन 7th और 8th के बच्चों को सुबह उठे नहीं जाता और अच्छे से क्लास किए नहीं जाता, भगवान उन पे आगे जुलाई में रहम करे, जून जुलाई में उनका सब सुपड़ा साफ हो जाएगा ट्यूशन में। जो भी क्लासेस मिस करते हैं, बहुत सारे बच्चे तो वाले चले थे 7th 8th के, उनको लगता है रिकॉर्डिंग से करेंगे, और रिकॉर्डिंग भी नहीं देखते, अंडे खाते चंपुल खेलते वापस सो जाते, फिर रात में उठते आईपीएल देखते खाना खाते फिर वापस सो जाते, फिर सुबह मस्त 10 बजे उठते, फिर स्विमिंग की क्लास को जाते, फिर खाना खाते, फिर वापस सो जाते। है तो सही, इस रूम जितना है, यहाँ से भरपूर दूर है वो, 2.5 3 किलोमीटर। भैया हमारे घर के पास है तेज दादा का घर। और बेटा मैं जल्दी बनाऊंगा बेटा स्विमिंग पूल लासुर में। अगर मेरे को अकेले कुछ बनाना पड़ा थोड़ा सा 8 10 साल रुक जाना था, आठ बस दस साल पेटी में है। जब तक लोग दूध की शादियां जी, उसके पहले तक बना दूंगा मैं स्विमिंग पूल बहुत बड़ा सारा। मेरे को तो सपना है ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल बनाना है मेरे को। एक एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना है बस मेरे को लासुर में, जिसमें रनिंग, एथलेटिक्स, लॉन्ग जंप, और वो जो ऊपर से वो पोल वॉल्ट करते हैं ना, डंडे लेके ऊपर से उड़ी मारते हैं वो, और ओलंपिक साइज स्विमिंग, और ये सारा, और वो गोला फेंक, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, एक ओलंपिक साइज एक बनाना है मेरे को, एक स्टेडियम जैसे गुजरात में है ना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। या वो तो बहुत छोटा है, तुम अहमदाबाद कभी घूमने जाना, कर्नावती, अहमदाबाद नहीं सॉरी, तुम कभी कर्नावती घूमने जाना, उधर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एरिया देखने को जाना था। ऐसे मैं जिधर जिधर जाता हूँ ना, उधर के फोटो वीडियो लेके मैं रखता हूँ सारे मेरे फोन में स्टोर के, एक दिन ऐसे ऐसे बनाना है लासुर में ऐसा। अब दम दम से भगवान जितना सामर्थ्य देगा वैसे वैसे करेंगे धीरे धीरे काम, वैसा। मैं और फिर संभाजीनगर में ओलंपिक साइज पूल है। हाँ बेटा, लेकिन वो संभाजी नगर में, मेरे को लासुर में चाहिए, जिधर मैं मेरा पर्सनल जा सकूँ खुश नहीं, और बाजू में या उसके फिर बैठ के वड़ा पाव लासुर में भगवान खा रहे जाके। हो। हाँ वो भी प्रॉब्लम है, लासुर में जगह की जगह भी है, पर अभी करने की इच्छा किसी की कुछ नहीं है, तो ठीक है, भगवान ने सामर्थ्य दिया तो, नहीं तो भैया उससे पहले मैं हार्ट लासुर से अटैक से टपक जालना आ जाऊँ। जाओ। नहीं का भाई, जालना बहुत येड़ा जगह है, जालना एकदम डेंजर डेंजर गैंगस्टर गुंडे रहते सारे जालना में। बच्चों एक बार की बात है, भगवान आए, ए और बी दो राक्षस थे, उनके टकले पे 0 लगा दिया। किसके टकले पे 0 लगाए तो क्या बन जाता है? 1, खल्लास। अगले बार उन दोनों राक्षसों को पता चल गया था कि भगवान विष्णु से पंगा नहीं लेने का, भगवान ब्रह्मा की पूजा करो, तपस्या करो। उन्होंने दोनों ने 1 साल तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या करी, और भगवान ने आके उनको बोला क्या चाहिए। वो राक्षस महंगे थे, उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं, भगवान उनका थोबड़ा देकर चले गए, वो दोनों राक्षस ऐसे बैठे बैठे रहे। फिर अगले साल, वो अगले बार उन राक्षसों ने 2 साल तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या करी। जब भगवान आए तो उन्होंने बोले, उन्होंने कुछ तो वरदान मांगा कि भगवान हमको ये चाहिए। भगवान बोले ठीक है, तुम 2 साल तक किए ना, चलो तुम्हारा वरदान मैं दे देता हूँ, लेकिन तुम बहुत महंगे हो, तुमने बहुत सिंपल सिंपल वरदान मांगा, ठीक है वो तो दे दूंगा तुमको, और उसके साथ में तुमको 1 डजन केले दे दूंगा खाने को, ठीक है। तो मैं तुमको क्या चाहिए, ए और बी के टकले पे 2 है ना, मतलब स्क्वायर है ना, तो भगवान बोले ए का भी स्क्वायर ले लो, बी का स्क्वायर ले लो, चलो दोनों को स्क्वायर, तेरे को मर्सिडीज गाड़ी, तेरे को मर्सिडीज गाड़ी, एंड ये लो 2 डजन केले, ठीक है, बीच में 2 AB, ठीक है, 2 AB। फिर उसके बाद में ए प्लस बी के टकले पे 3 आया, ठीक है, दोनों राक्षसों ने 3 साल तक भगवान की तपस्या करी। फिर दोनों जन जब भगवान आए तो उन्होंने बहुत छोटी छोटी चीजें मांगी, हमको एक ऑडी गाड़ी चाहिए, दूसरा बोल मेरे को लैम्बोर्गिनी लैम्बोर्गिनी चाहिए। भगवान बोले क्या आप महंगे हैं तुम, ले ऑडी ले लैम्बोर्गिनी ले, एक एक सेकंड में टुक टुक लग दी। भगवान बोले बहुत महंगे तुम, तो गाड़ी में बैठ के घूमोगे, खुद की तबियत का ध्यान रखो। वो बोले कैसे रखने का। भगवान बोले ए ले तू लाडू का, आणि ए ले तू पेड़े का, ठीक है, बीच में ऐसा दे दिया। अब ये डिजाइन तुमको बहुत अजीब सी लग रही होगी,
और थोड़ी अजीब करता हूँ, फिर इसमें एक मैजिक समझाता हूँ मैं तुमको, मैजिक देखना। A+B के टकले पे 4 था, भगवान आए, ये ले तेरे को मर्सिडीज ले, तेरे को घोड़ा गाड़ी ले, और रौनक किसी को कुछ, वो राक्षस इतने मंद गोळे थे, उनको कुछ सोचास नहीं, उन्होंने कुछ मांगास नहीं। भगवान ने फिर भी उनको 4 डजन केळे, 6 डजन एप्पल और 4 डजन आंबे दे दिए और चले गए भगवान। भगवान बोले लो आंबे चिक्कू फल खाओ, मस्त है, रिलैक्स करो, एंजॉय करो। अब ये इसमें ये भानगढ़ में सारे बच्चे ध्यान से सुनना, तुमको इतनी बात पता है ना, एक बात, कि अगर x लिखा है सिर्फ, उसका मतलब 1x होता है। इतना पता है ना, किसी अल्फाबेट के सामने, ABCD के सामने स्वर अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसके सामने 1 लिखा रहता है। ये पता होना चाहिए, और नहीं पता था तो रट लेना आज से। तो सिर्फ A लिखा है मतलब 1 ही लिखा है, B लिखा है मतलब 1 भी लिखा है। भैया सिर्फ 1 लिखा है मतलब क्या वो 1x है? अबे नहीं रही, x मन से नहीं लगा सकते, सिर्फ 1 मन से लगा सकते। मन में 1 हो तो मन से 1 लगा सकते, ध्यान ध्यान रहेगा। लेकिन 1 को सर x लगा अगर सकते x इंटू 1 होगा तो? बेटा, वो भी x ही होता है, x 1 जा x, मतलब वो भी 1x ही होता है। देखो इधर ध्यान से, ये 1 1 हो गया, क्या मैं इसको अब 1a स्क्वायर और इसको 1b स्क्वायर, जिधर 1 नहीं है उधर 1 छेपो, जिधर सामने कुछ नहीं उधर 1 छेपो, सबको 1 दे दिया। अब तुम सारे बच्चों को मैं सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायंगल बताता हूँ। एक बार की बात है 1 था, उस 1 से दो 1 बने, उन दोनों 1 से और दो 1 बने, उन दोनों 1 से और दो 1 बने। अरे भैया तो इतना पहलते काय को जा रहे हो? अरे क्योंकि पहले एक ही जन था, फिर 2 जन थे, फिर 3 जन थे। भैया आपने उधर 2 ही जन लिखे, आप बोल रहे हो 3 लिखे, 2 ही से, तो लाडले बीच में का नंबर इन दोनों को ऐड करके बना 1 और 1 2। फिर उसके बाद 3 जन के बाद 4 जन थे। भैया आप बोल 4 रहे हो लेकिन आपने लिखे 2 ही है, 1 और 1, तो बीच में किधर है? वो ऐड करके बना 1 और 2 3, 2 और 1 3। फिर 4 जन होने के बाद लाडले 5 जन थे। भैया आपने अभी भी 2 ही जन लिखे, तो बचे वाले 3 सर्कल किधर है? मिसिंग सर्कल, 1 और 3 4, 3 और 3 3 और 1। एक बार की बात है 1 था, उससे 2 1 बने, और फिर 2 2 1 बनते चले गए, 2 2 1 बनते चले गए। शुरू में तो एक ही जन था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसके बाद 2 ही जन था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब 3 जन आए तो बीच वाले को कैसे ढूंढा जाए? तो 1 और 1 2 हुआ, फिर 1 और 2 3 हुआ, 2 और 1 3 हुआ, 1 और 3 4 हुआ, 3 और 3 6 हुआ, 3 और 1 4 हुआ। ओ हो, ये तो बात समझ आ रही है भैया, चलो नंबर वाला तो समझ आया। लेकिन भैया वो ए के टकले पे 3B, ऐसा क्या, ये क्या भानगड़ी, कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। उसके लिए बताता हूँ, अगर मैंने तुम बच्चों को A+B के टकले पे 10 दे दिया, 10, तो तुमने पहिले पूरा का पूरा आशीर्वाद A को दे देना, हे घे शिरा का, अजून का, घे आता तू घेतच कस काय नाही, ठीक है? फिर तुमने A को इतना खिलाया, अगली बार जब वो तुम्हारे घर आया तो अपने छोटे भाई को भी लेके आया, ठीक है? फिर तुमने बोला की बघ भाऊ, मी मागच्या वेळेस तुला 10 वेळेस शिरा खाऊ घातला होता, 10 प्लेट, या वेळेस पण आमच्याकडे 10 प्लेटच आहे. तो ए बोला की काकू मी मागच्या वेळेस खूप खाल्ला होता, तुम्ही मला 1 प्लेट कमी द्या, पण माझ्या भावाला 1 प्लेट द्या. तो उसने 9 लिया, उसने बी को 21 दिया. घर पे गया, उसके छोटे भाई को शिरा बहुत आवडा. वो बोला दादा चल ना, पुढच्या दिवशी पण त्यांच्याकडे जाऊ, त्यांच्याकडे रोज शिरा बनतो. उसका दादा बोलते काय मंदिर आहे का रोज रोज देतील? नाही ना दादा, चल ना दादा प्लीज, ठीक है. तो वो अगले दिन वापस आया. फिर ए बोला काकू याला शिरा खूपच आवडला, एक काम करा, याला 2 प्लेट द्या, मला 1 प्लेट कमी द्या, माझी 1 प्लेट याला देऊन टाकतो. फिर ऐसा चलता रहा, मतलब बाद में क्या हुआ होगा? A7, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, A9, 1, B, A, B, A, किसी टकले पे 0 आता है म्हणजे 1 बन जाता है क्या? बी की पावर 1, बी की पावर 10, मतलब बी की पावर 10. तो ए की पावर 10 से बड़े भाई ने शिरा खाने से लेके पूरा शिरा छोटे भाई ने खाने तक का सफर देखा क्या तुमने? चलो इधर वापस देखो, एक बार भगवान धरती पे आए, भगवान ने स्वरा को देखा और उसके दादा अर्णव को देखा. भगवान बोले बताओ वत्स क्या चाहिए? स्वरा तो कुछ बोलीच नहीं, क्लास में कुछ नहीं बोलती, भगवान के सामने कुछ नहीं बोलती, घर पे सब जो बोल रहे हैं मम्मी पे फायरिंग चलती रहती, तोड़ डायरेक्ट. कौन है स्वरा बाहर?
सावड़ा है क्या? सर वो मारने वाला है क्या? चाबुक वाला है क्या? बंदर है? अच्छा, अकेला बंदर। नहीं, मैं छोटा था तब मदारी आते थे, ऐसे खांधे पे बंदर बैठा रहता था, डमरू लेके आता था, टक 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 टक, और भालू भी आते थे, काले भालू, और वो डांस करते थे। नहीं, वो भालू को डोरी से बांध के रखते थे वो, मारता रहता भालू। असली ना भाई, नकली थोड़ी, सूट पहन के थोड़ी आएंगे। हो गया शादी का किंग कॉन्ग है क्या, गोरिल्ला है क्या? आके नाचेंगे। देखो इधर, अभी तुम बच्चे देखो, भगवान ने पूरा आशीर्वाद ए को दे दिया। ए ने कितने प्लेट शीरा खाया स्वरा? देख, ए ने कितने प्लेट शीरा खाया? 4 प्लेट। फिर अगले दिन ए किसको लेके आया? उसके भाई को। उसके भाई ने कितना खाया? एक अच प्लेट खाया। लेकिन ए ने कितना खाया? 3। फिर ए ने अगले दिन कम खाया, बी ने ज्यादा खाया। फिर ए ने और कम खाया, बी ने ज्यादा खाया। और बी इतना चालाक निकला, उसने लास्ट दिन ए को बुलाया, इसलिए वो पहले चले गया और पहले पूरा शीरा खा लिया उसने। समझा क्या स्वरा? सारे बच्चों को डोके में समझा क्या? तो अब क्वेश्चन ये है, अगर मैं तुम बच्चों के टकले पे बोलूं कि बताओ A+B के टकले पे 5, ये कैसा आएगा? तो तुम बच्चों को सबसे पहले, जैसे तुमको ओजस को, सारे बच्चों को सबसे पहले ये करना है कि ए को पूरा फायदे देना है, फिर ए को एक एक कम करना है, बी बढ़ाना है। ए को एक एक कम करना है, बी बढ़ाना है। ध्यान से सुनना, पर क्या ओजस भी ध्यान से सुन रहा है एकदम, तुम सब बच्चे भी एकदम ध्यान से सुनना। ए के टकले पे 5 है, अब तुमने ए के टकले पे 4 कर देना। उसने एक प्लेट किसको दे दी? भाई मेरा। ठीक है, फिर एक और प्लेट अगले दिन किसको दे दी? भाई मेरा। फिर एक और प्लेट किसको दे दी? भाई मेरा। फिर एक और प्लेट किसको दे दी? भाई मेरा। जिसको भाई मेरा बोल रहा था, वो भाई ने उसको धोखा दे दिया। लास्ट दिन भाई से गपकन जल्दी चले गए और पूरे 5 के 5 प्लेट दबा दिए। और वो आंटी को बोला कि नहीं नहीं, आज वो मेरे बड़े भैया का बहुत दुख रहा है, वो नहीं आने वाले लासुर को, मैं आ गया, मैं खा लेता हूँ कुर्सिया। समझा क्या? भैया ये तो हुआ क्या? ये पूरा आंसर है? नहीं, इसके सामने हमें नंबर्स लिखने पड़ते हैं। याच्या समोर आपल्याला नंबर्स लिहावे लागतात। तो लिखो ना भैया, फिर अपन कैसे लिखेंगे? मेरे को क्या लर्न थोड़ी है? फिर भैया अगर लर्न नहीं है तो फिर अपन निकालते कैसे, कौन से नंबर लिखेंगे? तो मेंगड़े, अय मेंगड़े, ऐसा ड्राइंग बनाना पड़ता है। लो इधर साइड में बन लो, साइड में बन लो, चलो बोलो 1 आणि 4, 4 आणि 6, 6 आणि 4, आणि 4 आणि 1। लक्षात ठेवा, 1 5 10 10 5 1, 1 5 10 10 5 1। लिख लिया? समझ में आ रहा है? सबको समझ आ रहा है ना इतना? अब एक छोटी सी बात समझो, क्या तुम्हें फर्क समझ आता है? रावण को भगवान ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया कि तेरे नाभि में अमृत रहेगा, तब तक तू अमर है। और कुंभकर्ण को वरदान दिया कि तू सर्वशक्तिमान है। वो सर्वशक्तिमान का उसको ऐसा वरदान मिला कुंभकर्ण को कि उसने हाहाकार मचा दिया दुनिया में। फिर भगवान को कुछ युक्ति वगैरह लगाकर, कुछ गेम वेम कराकर, कुंभकर्ण को, तो कुंभकर्ण मांगने वाला था, संस्कृत भाषा में वो कुछ तो बोलने वाला था कि मैं सबसे इंद्रासन बलवान चाहिए बन था जाऊं। उसको, इंद्रासन। हाँ, उसको भगवान इंद्र का उसने निद्रासन आसन चाहिए था, और देवराज उसके इंद्र है बाद में ना। सरस्वती माता उसके जीभा पर आई और उन्होंने निंद्रासन बोला। बरोबर जी, एकदम बरोबर, बहुत ही बढ़िया आदिरा, मैं भी भूल गया था। जब कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा से मांगने वाला था कि मुझे इंद्रासन दे दो, इंद्र को हटा दो, देवताओं का राजा मैं बनूंगा, देवताओं का राजा, ठीक है, देवलोक पे मेरा राज रहेगा। तो सरस्वती माता उसकी जीभ पे आके उसकी जीभ मोड़ दी और वो बोलते टाइम बोल दिया निद्रासन। भगवान बोलता था तो निद्रा, नींद। तो दिन भर सोने का काम दिया उसको, सो मस्त। ठीक है, तो रावण बहुत गुस्सा होता है इस बात से, बहुत गुस्सा है, और वो प्रतिशोध लेता है। इससे पहले भगवान ब्रह्मा उधर से कल्टी मार ली। भगवान ब्रह्मा आए और उन्होंने कितने जनों को आशीर्वाद दिया? 2 जनों को, रावण और कुंभकर्ण। रावण और कुंभकर्ण। क्या इसमें और इसमें समानता है क्या? ये दोनों इक्वल है? नहीं। क्योंकि जब भगवान A+B, दोनों दोनों जन साथ में बैठ के तपस्या करते हैं ना, ध्यान से सुनना, रावण दूसरे पर्वत पे बैठ के तपस्या कर रहा है और कुंभकर्ण दूसरे पर्वत पे बैठ के तपस्या कर रहा है। भगवान ने दोनों के पास, भगवान आए सेम टाइम पे, दोनों को अलग अलग आशीर्वाद दिया, उनका उनका अलग अलग दिया, और दोनों को बोला एक दूसरे को बताना नहीं, मैंने तुमको क्या आशीर्वाद दिया, चुप रहे। ठीक है, और दोनों जन एक साथ में एक ही पर्वत में आजू बाजू में बैठ के तपस्या कर रहे हैं। तब भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि बाप रे, ये ले लाड ले, तेरे को भी आशीर्वाद, तेरे को भी आशीर्वाद, आणि ये ले 2 डझन केळे, दोनों जन मिलके खाना।
भगवान एक्स्ट्रा देके जाते, एक्स्ट्रा। इधर देखो ध्यान से, क्या तुमको इधर स्क्रीन पे दिख रहा है? a+b² में भगवान ने a को तो आशीर्वाद दिया और b को तो आशीर्वाद दिया, लेकिन 2 डजन केड़े देखे गए। समझ रहा है क्या तुमको? सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान देना। भगवान a+b के क्यूब में 3 साल की तपस्या में भगवान ने a को भी उसका वरदान दिया, b को भी वरदान दिया, लेकिन 3 डजन केड़े और 3 डजन एप्पल देखे गए। समझ रहे? एक्स्ट्रा देके जाते हैं। भगवान को लगता है अरे यार मेरे भक्त बेचारे 3 साल से बैठे हैं, चलो इनको कुछ खाने पीने को दिया जाए। भगवान खाने के बहुत शौकीन है, ठीक है, चोरी कर करके खाते भगवान। देखो, a+b⁴ भगवान ने इसको भी आशीर्वाद दिया, उसको भी आशीर्वाद दिया और बोला ये ले, अरे यार तुम 4 साल से कुछ नहीं खाए, ये लो 4 डजन केळे खाओ, 6 डजन एप्पल खाओ, 4 पेटी मैंगो खाओ, हापूस भारत नगरीचा। समझ रहे तुमको? तो भगवान ए को आशीर्वाद दे और बी को आशीर्वाद दे, और भगवान ए और बी को मिलके आशीर्वाद दे, ज्यादा फायदा किसमें है? ज्यादा फायदा इसमें, a+b⁵ में। काय को ऊपर देखो ना, a+b⁵ में तुमको a⁵ और b⁵ तो मिलता है, लेकिन 5 डजन केळे, 10 डझन ऍपल, 10 खोके आंबे, 5 खोके मिठाया देवेंद्र फडणवीस कडून, इतकं सगळं भगवान पहुंचाते अपने को। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा बहुत मिलता है जब ब्रैकेट में दोनों मिलके तपस्या करते हैं तब। क्वेश्चन पे वापस चलो। क्वेश्चन था, देखो, राक्षस और राक्षस ने मिलके तपस्या करना, कि राक्षस ने अपनी अलग तपस्या करना और राक्षस ने अपनी अलग तपस्या करना? मिलके करे तो ज्यादा बड़ा रहेगा, फायदा होगा। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो दिस इज फॉल्स। दिस इज फॉल्स। बात समझ में आ रही है क्या? तुम्हारे नहीं भेजे में जा रही है क्या? समझा। तुमको ये लिखना है कि ये, इसको बोलते हैं मैथ्स में हेडिंग लगाना, पास्कल्स ट्रायंगल, और छाप लो पटकर। भैया नहीं समझा, आपने क्या समझाया? पूरा नहीं समझा कि लास्ट वाला नहीं समझा? सर आपने वो 1 5 10 10 5 1 क्या क्यों लिखा? बेटा हम अगला 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 बनाते जाते हैं डिजाइन, नेक्स्ट तो नेक्स्ट यानी वो नेक्स्ट। सर तो उसमें एडिशन होंगी, बीच में ऑपरेशन कौन सा होगा या फिर रहता क्या? एडिशन, एडिशन। और यानी वो अपन सपोज आपने जो एग्जांपल दिया उसमें यानी उसकी अपन एडिशन करेंगे तो वो नंबर आएगा। सर आपने पिछले साइड पे वो लिखा था ना 1 5 10 10 5 1 वो क्यों लिखा? यही ना, 1 5 10 10 5 1, ये पैटर्न है देवांश बाबा, ये सब मैथ्स में पैटर्न है। जहाँ सामने का नंबर की ट्रिक ये है, नंबर कौन सा आएगा वो ढूंढने को ट्रिक ये है, और फिर हमको शीरा खिलाना है, और बड़े भाई का शीरा कम कम करते जाना है, छोटे भाई का शीरा बढ़ाते बढ़ाते जाना है। इसके मदद से हम मैथ्स के फॉर्मूला बना पाते हैं, जिनको आइडेंटिटीज बोला जाता है। वो फॉर्मूला बनाने की निंजा टेक्निक है। नींद में से उठो ऑनलाइन बच्चों, नींद में से उठो। मैं रिमूव कर रहा हूँ जिनके कैमरा बंद है। सारिश तू सो जाता है क्या बेटा बीच बीच में? ऐसा करूँ सारिश? नहीं सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए बंद किया था। बेटा तू, तेरा दिमाग का नेटवर्क ठीक कर पाए, और आंखें खोल तो रेंज आएगी। ये हो गया, सबका हो गया। डिजाइन लिखा, समझ आ रहा है ना? ये वाला लिखना है, शीरा खाने की निंजा टेक्निक। लिखो जल्दी। भैया श्री भैया श्री मेरा लिखा है। बाकी था। बच्चों थोड़ा सा मन से भी लिख सकते हो, ये कोई बहुत हार्ड चीज नहीं है, देख के छापना जरूरी थोड़ी। तुमको खाली देखो, इधर वन 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 वन, और उधर वन 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 वन, और बाद में ऊपर एकच जण, मग 2 जण, मग 3 जण, अरे 3 जण, एक आणि एक 2 जण तो झाले, पण मधला कोण? उसके ऊपर की 2 एडिशन करके निकालना। समझ रहा है क्या? ऐसा भरो जल्दी। अथर्व भाऊ कॉम्प्लेक्स देखो। चल अली, हाँ, शिरा खाने की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग। भैया अगर इनकी एडिशन करें तो कुछ बड़ा ही आएगा ना नंबर, इतना छोटा थोड़ी ना आ सकता।
भैया, बोलो जी। ये सब होता है उसके बीच में कौन सी साइन होती है क्या? प्लस, सबके बीच में प्लस। भैया, एक मिनट है बेटा। भैया, बोलो जी। हेलो अगर भाई। वैसे क्वेश्चन आए तो ये किसी कंप्यूटर ने क्या? सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दिया बेटा अच्छे से, एक बार वापस से बोलो। अगर वैसा क्वेश्चन तो ये इसी मेथड यूज करने हैं क्या? नहीं, सारे क्वेश्चन में नहीं बेटा। कौन से क्वेश्चन में करनी वो धीरे धीरे आपको समझ आएगा। ये लिखना चाहते हो बच्चों? भैया अगर दो दोनों राक्षसों ने अलग वेरिएबल अलग के तपस्या की, उससे ज्यादा बड़ी, ज्यादा बलवान होती, दोनों ने मिलकर तपस्या करना। भैया अगर ए और बी की दोनों की वैल्यू सेम है और रेस टू 5 तो सबकी वैल्यू ए या बी रेस टू 5 आएंगे ना? नहीं रे बाबा, जो सबके वैल्यू आएंगे वही तो मैंने बताया ऊपर, आइडेंटिटी से सबके बीच में प्लस प्लस होता है। ऊपर का अगर फॉर्मूला दोनों तो की क्या मत वैल्यू भूलना। अगर एक्सप्रेशन है ए प्लस ए रेस टू 5 हम्म। तो ए रेस टू 5 पहले ए रेस टू 5 आएगा फिर 5 ए रेस टू 5 फिर ऐसा ना? पहले ए रेस टू फाइव आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 5 ए रेस टू 5। फाइव ए रेस टू फाइव नहीं, फाइव ए की पावर फोर फिर बी, फिर फाइव ए की पावर थ्री फिर बी स्क्वायर, फिर ए अगर स्क्वायर दो फिर बी क्यूब। अगर दोनों वेरिएबल सेम रहे तो? अगर ए प्लस ए रहा तो? हाँ। हाँ जी, फिर आएगा, यस। सर यहाँ 1 5 1 5 10 10 5 1 क्यों आया? वो 1 5 10 10 5 इसलिए आया देवेश जी, क्योंकि ये ट्रिक है उसकी निकालने की। ये लिखना है शुरू का, सर तो बहुत जरूरी था। हमें कैसे पता चलता है कि वही वही लिखना है? हमें पता नहीं था, हमने पैटर्न ऑब्जर्व किया, हमें पैटर्न दिख गया। हमने पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर करके, ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर करके निकाला। सर एक सेकंड, पिछली वाली वो स्क्रीन दिखाना ना। एक मिनट जी, एक मिनट। ये लिखना है किसको? कौन लिख रहा है? हैंड रेस करो तो। सर भैया हाँ, जल्दी अगर जल्दी। एडिशन करेंगे तो आंसर तो ए प्लस 5 से भी बड़ा आएगा ना? नहीं जी, हाँ तो आएगा ना, बिल्कुल A5 + B5 से फिर बड़ा कैसे आंसर आ आया? रहा है ना। यस जी, A5 + B5 से बड़ा आंसर आता है। दोनों को मिलकर नहीं, आशीर्वाद करो। आपने जो क्वेश्चन बोल के लिखा है ना, ए प्लस बी इज अपॉन रेस टू 5 इज इक्वल्स टू, जो आपने लिखा है 1 ए रेस टू 5 प्लस ब्ला ब्ला ब्ला, तो फिर बेटा उसका एडिशन वो करेंगे वो वो तो बड़ा फॉल्स है, आएगा फॉल्स। ना? बेटा वो ट्रू और फॉल्स चल रहा है, क्वेश्चन ने उधर बोला है कि इक्वल इक्वल है क्या, तो हमने लिखा नहीं, इधर फॉल्स है, फॉल्स। नहीं, पूछो, वापस पूछो, पूछो पूछो। समझा ही नहीं मुझे आपने क्या बताया। रुको, मैं वापस समझाता हूँ। पहले एक बार लिख लो, फिर मैं बताता हूँ वापस से।
धन्यवाद। भैया हाँ जी। वहाँ A+B और उसके ऊपर 4 है, उसके आगे लाइन मुझे नहीं समझ में आई। क्या एग्जैक्टली क्या नहीं समझ आया बेटा? वहाँ लास्ट में A+B उसके ऊपर 4 है, तो उसके आगे की लाइन नहीं समझ में आई मुझको। हाँ जी, हाँ जी, देखो मैं बताता हूँ बच्चों। अगर मैंने तुमको फॉर एग्जाम्पल A+B का स्क्वायर दिया ना, दो राक्षस थे ए और बी, दोनों 2 साल तक तपस्या कर रहे थे। भगवान आए, भगवान ने पूछा क्या चाहिए। गड़बड़ गड़बड़ में पहला राक्षस बोला मुझे ये चाहिए। भगवान बोले तथास्तु, सब दे दिया उसको। 2 साल तक कर रहे थे ना, तो 2 साल के अनुकूल उसको जो मिलना चाहिए था वो दिया। दूसरा राक्षस बोला मुझे तो ये चाहिए, उसको बोले तथास्तु। दोनों राक्षस बोले बस हो गया, इतने जल्दी दे देते हो आप, ऐसा यूं? और थोड़ा रुको, गप्पे मारो, चिक्कू बिक्कू खिलाओ हमको। भगवान बोले लो तथास्तु। अब ये 2A भी आया किधर से? ये भगवान अपने लाड़ के भक्तों को देते हैं। वह हमको कैसे मालूम पड़ेगा भगवान का कौन लाड़ का भक्त है कौन नहीं? भगवान का लाड़ का भक्त वो रहता है जो अकेले अकेले तपस्या ना करे। जैसे ए गया उधर के पहाड़ पे तपस्या कर रहा है, बी गया इधर के पहाड़ पे तपस्या कर रहा है, ये भगवान के लाड़ के भक्त नहीं। इस मैथ्स के क्वेश्चन में भगवान के लाड़ के भक्त ये है जो मिल के तपस्या करे, जिन पे ब्रैकेट लगाए और जिनके टकले पे 3 है। तो भगवान क्या करते हैं आराध्या जी? भगवान पहले ए को सब कुछ दे देते और लास्ट में बिठा के बी को सब कुछ दे देते और बीच में भगवान उनके लिए एक्स्ट्रा भी लाते। भैया भगवान उनके लिए क्या एक्स्ट्रा लाते हैं वो हमने कैसे पता करना भगवान किसको क्या एक्स्ट्रा देते हैं? तो वही तो बता रहा हूँ। एक ही एक पावर कम करो, एक एक टकले पे 3 है ना, स्क्वायर कर दो और बी को प्रकट कराओ। एक को और एक कम करो, ए के टकले पे 2 था, अब ए के टकले पे 1 इंच बचेगा ना। 1 इंच बचेगा म्हणजे सिर्फ ए इंच बचेगा ना, कोणाच्या टकल्यावर 1 म्हणजे तोच नंबर। 2 के टकले पे 1 1 2, 5 के टकले पे 1 मतलब 5, मोदी जी के टकले पे 1 मतलब मोदी जी, ए के टकले पे 1 मतलब ए। तो मैंने ए के टकले पे 1 लिखने के बजाय सिर्फ ए लिखा और बी को बढ़ाओ। इधर सिर्फ बी है मतलब बी के टकले पे 1 है ना, इधर 1। तो इधर क्या करो, बी का स्क्वायर। अब एक और एक कम करो, और भैया एक ही बचा है, कम करो कैसे कम करो, उसको निकाल देना, निकाल दो और सब कुछ बी को दे दो। B2 था ना, अब B3 हो गया। समझ रहा है ऐसा लिखने का? दिस इज योर आंसर। भगवान ने इतना इतना, भगवान ने राक्षस को आशीर्वाद दिया, राक्षस को आशीर्वाद दिया, चिक्कू ला के दिए, मैंगो ला के दिए। भैया कितने चिक्कू और कितने मैंगो दिए तो आपने बताया, एक चिक्कू में थोड़ी होगा, एक कितने चिक्कू और कितने मैंगो ला के दिए। वो निकालने के लिए ये नंबर्स की ट्रिक है, ये नंबर्स की ट्रिक। यह 4 नंबर के पायदान पर देखो भाई, हमको कैसे समझेंगे कौन सा लेना, और थोड़ा सा तो जजमेंट आएगा ना। A+B का क्यूब है। देखो इधर मुझे एक बात बताओ, A+B के क्यूब में कितने जन आ रहे हैं? A+B के क्यूब में सगळे जन बोर्डवर लक्ष द्या, इस स्टार में 1 2 3 4, 4 जन आ रहे हैं ना। ये 4 दोस्त है, सबने 4 टी-शर्ट ले ली है, बस अब इनको मैचिंग मैचिंग पैंट लेने की। तो मुझे बताओ 4 पैंट मिलेंगी 4 दोस्तों के हिसाब से, 4 पैंट निकल जाएगी, ऐसा कौन सी इधर हो रहा है? ये 1 3 3 1 ही चाहिए, 1 3 3 1 वही 4 है ना। उसके नीचे कौन है? 1 4 6 4 1, तो 5 पैंट है। उसके ऊपर कौन है? 1 2 1, वो तो 3 पैंट है। हमको तो 4 दोस्तों के हिसाब से कपड़े चाहिए ना, तो 1 3 3 1, तो 1 3 3 1, और सामने 1 लिखना मतलब कुछ नहीं लिखना, ऐसा है ना। लेकिन सामने 3 लिखना मतलब हाँ कुछ तो लिखा है भाई। बात समझ आ रहा है क्या तुमको? नेतल, ओ नेतल, समझ आ रहा है क्या तुमको? हाँ अभी हाँ। सारे बच्चे एक और क्वेश्चन देखो अच्छी क्लैरिटी के लिए, इधर देखो। A+B की पावर 6, दो राक्षस 6 साल तक तपस्या करते बैठे, भगवान बीच में भी आए। भगवान ने बोला नॉक नॉक, राक्षस बोल बाद में और करेंगे। भगवान बोले ऐसा क्या मांगने का भाई तेरे को? वो बोल मेरे को मर्सिडीज गाड़ी से नहीं चलेगा, तो फिर मेरे को इंद्रदेव का घोड़ा होना। और भगवान बोले आता फिर मैं बाद में। वो बोले हाँ तुम जाओ। राक्षस बोले तुम जाओ, अब भी 6 साल के बाद आना। फिर भगवान आए 6 साल के बाद। पहला राक्षस ने, भगवान ने बोला पहले राक्षस को बोल खुशबू क्या चाहिए। खुशबू बोली इंद्रदेव का घोड़ा चाहिए। फिर दूसरे राक्षस को पूछा, बोल दीपक क्या चाहिए। हाँ बोल चैता क्या चाहिए। चैता बोली मेरे को इंद्रदेव की घोड़ी चाहिए। एक ने घोड़ा ले लिया, एक ने घोड़ी ले ली। और अब A की पावर 6 से लेके B की पावर 6 तक बीच में अपने को मोतियों की माला सजानी।
अब a की पावर 6 के बाद डालो a की पावर 5, कम करो, b को बढ़ाओ, a को 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 कम करो, b को बढ़ाओ, b 5 तक पहुंच चुका है ना, b 5 तक, और अगले ही पल b क्या बन गया 6। समझ रहे, ये मोतियों की माला समझ रही, कितने कपड़े इधर, कितने शर्ट लिए बच्चों ने, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमको ऐसी दुकान में घुसना है जिधर 7 पैंट मिलते हैं। हम गए, अंकल अंकल, बोल क्या हुआ, इतने जन साथ में कैसे आ गए, डाका डालने क्या, नहीं नहीं अंकल, हमारे दोस्त की शादी है और हमने थीम रखी एकदम सिंपल शर्ट पैंट, हमने शर्ट तो ले ली, पैंट दिखाओ, लेकिन अंकल हमको मैचिंग लेने की एक जैसी। अंकल बोले देखो भाई हमारे पास एक पैंट का सेट है, हमने बोला अंकल 7 पैंट चाहिए, अरे हमारे पास 6 पैंट का भी सेट है, अंकल हमको 7 पैंट चाहिए, एक क्या तुम्हारे पास, बोलो नहीं तो दूसरे दुकान में जाते हैं। अंकल बोले 1 मिनट रुको, गोडाउन में से लेके आए। अंकल गोडाउन में गए, इधर देखो तो लास्ट लाइन में 1 5 10 तीन जन, और 10 5 1 तीन जन, 3 और 3 6 ही लिखे थे, पर हमको कितने पैंट चाहिए, 7। तो इधर लास्ट में 1 लिखो, इधर लास्ट में 1 लिखो, चलो बनाना चालू करो। अंकल गोडाउन में गए, टेलर को बोले जल्दी पैंट बना, जल्दी पैंट बना। टेलर बोला कैसा बनाऊं, बोले 7 पैंट बना, मैचिंग मैचिंग बना। टेलर बोला अपन कैसा बनाऊं, अंकल ने उसको ऐसा तरकीब बताई कि 1 और 5 को जोड़ दे 6, 5 और 10 को जोड़ दे 10, और 10 को जोड़ दे 10, और 5 को जोड़ दे 5, और 1 को जोड़ दे 6 6, 5 और 1 6, काउंट करो, 1 6 15 20, 15 6 1, 1 6 15 20, 15 6 1। अच्छे से लिख के बताओ, 1 a की पावर 6 मतलब a की पावर 6 प्लस 6a5b प्लस 15a4b2 प्लस 20a3b3 प्लस 15a² b के टकले पे 4 प्लस 6, अरे यार हाँ उधर जगह नहीं, प्लस 6 a b के पावर 5 प्लस है वो, अरे प्लस b की पावर 6। भेजे में घुसक तुम्हारे, क्या ही ये a+b की पावर 6। अब अगर मैंने तुमको किसी दिन बोला a+b की पावर 10 ढूंढ के बताओ, तो पहले पहले राक्षस और लास्ट राक्षस को लिखोगे और फिर मोतियों की माला सजाना चालू करोगे क्या। समझ में आ रहा है क्या, डोके में घुस रहा है तुम्हारे, कह रहे "ऐ, ऐसे मोतियों की माला लगाओगे और मोतियों की माला के आगे कुछ नंबर लगने वाले हैं, वो नंबर ढूंढने के लिए मार्केट में जाओगे, टेलर को बोलोगे अंकल मैचिंग पैंट सिला के दो हमको। अभी 7 सिलाए थे ना 7, तो अभी जो क्वेश्चन मैंने दिया उसमें 11 लगेंगे, तो ये 8वां फ्लोर आएगा, फिर 9वां फ्लोर आएगा, फिर 10वां फ्लोर आएगा, और फिर 11वां फ्लोर आएगा। 11वें फ्लोर वाले उठा के नंबर मोतियों की माला पे सजा दोगे क्या। समझ रहा है क्या, दूसरा भेजेगा, ये लिखने का है क्या, डू यू वॉन्ट टू राइट दिस वन, लिखना है तो लिख लो। भैया जूम करो। यस लाडली, लिखो। ऑनलाइन अभी समझ आए तुम्हारे डोके को। नेतल, ओ नेतल, हाँ तुला भैया। समजलं का बाई, हाँ। ओके। भैया तुम आपने बोला था ना 8:45 के बाद आप वो कल की मीटिंग के बारे में बताओगे। क्या बताऊंगा, हाँ 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 कल की मीटिंग के बारे में बताऊंगा, आज बताऊंगा। पहले लिखो मोतियों की माला लिखी सबने, हाँ भाई। पक्का, भैया वेरी गुड भाई, इसके हर गुड, एक टर्म में डिग्री 6 चूंगा ना। हाउ, यस। विराज है क्या, 9वीं का एक ही कार्टन नीचे है ना बस, अर्पित, धनी का नहीं चाहिए ना आज भी।
वो तो आळशी प्राणी है बाबा। भैया प्रांशु और स्वयं आए। क्या हो बेटा? प्रांशु और स्वयं आए हुए हैं। बेटा तू पढ़ाई कर। सब बच्चों लिखा कि भैया वो जो साथी कितने बार स्लाइड आती थी जाती है ना बेटा तू? जिसमें आपने वो ट्रायंगल यानी वो पैटर्न बनाया था ए बी अपॉन रेस टू जीरो इज इक्वल्स टू फिर वैसे वैसे जाए, तो वो वाली स्लाइड एक सेकंड बताओ ना। ये लिखना है, नीचे वाला स्लाइड ऐड करना है कि एक लाइन तुमने जो ट्रायंगल ये डिजाइन बने होंगे ना, उसमें एक नीचे का 1 5 10, अरे सॉरी सॉरी वो नहीं, ये 1 6 15 20 15 6 1 लिख लो ना, आलस मत करो, थोड़ी सी तो एक जगह होंगे ना तुम्हारे पास लिखने को, एक लाइन तो होगी ना, भर लिख दो लिया। लास्ट लाइन 1 6 15 20 15 6 1 लिखा। एक लाइन होगी ना, दिखाओ ना। लेंगे। जैसे समझा? बेचारा नासिक का एक बच्चा था विवान, वो अपना कैमरा ही बंद रखा करता था। एक दिन भैया ने उसको उड़ा दिया क्लास में से, टपा। गरिमा कुठे आहे बाबा, तू झोपली का? उठली उठली। भैया वो दूसरी वाली स्लाइड बताओ ना। थोड़ा सा रुको जी। अरे यार, भैया कौन सी दूसरी वाली बेटा, ये वाली? हाँ, इसमें जो आपने थर्ड लाइन है उसमें 1a² प्लस 2ab जो है उसमें तो एडिशन अगर करें तो 3a³ आना चाहिए, स्क्वायर डाला है आपने। आए कैसे बालक? जो 1a² प्लस 2ab है, तो अगर हाँ उनका एडिशन करें तो 3a³ नहीं, लाडली लाडली, एक्स और वाई का एडिशन होता है क्या? लड्डू प्लस पापड़ होता है क्या? नहीं लाडली, ये 1 चिक्कू प्लस 2 मौसम्बी है, ठीक है? चिक्कू प्लस मौसम्बी चिम्बी थोड़ी होता है, समझ रहा है क्या? तो सर फिर या थ्री मौसम्बी ए प्लस स्क्वायर चिक्कू भी कैसे मिक्कू। आया? दीदी वो भगवान का रहता है वो। इधर जो टकले पे 2 रहता है ना नेतल, पहले तूने वो पूरा देने का टकले पे, एक ही राक्षस को पूरा देने का, और फिर धीरे धीरे दूसरे राक्षस, एक ही शक्ति कम करना और बी की तरफ लेके जाना उसको, जब तक बी को पूरा ना 2 ना मिल जाए तब तक। समझ रहा है? समझा। देख दीदी, अगर तेरे पास a+b की सर पावर 7 है ना, तो पहले तूने पूरी की पूरी a को दे दी नेतल, 7 की 7, ठीक है चाहिए? और फिर तूने एक ना बी को बढ़ाना, ए को एक कम करना, बी को बढ़ाना, ठीक है मुझे? ए को एक कम करना, बी को बढ़ाना, ए को एक कम करना, बी को बढ़ाना, ए को एक कम करना, बी को बढ़ाना, ए को एक कम करना, बी को बढ़ाना। अरे माउस उड़ गया, तिकडे लक्ष दे, ठीक है? ए को एक कम करना, बी को बढ़ाना, और फाइनली बी की पावर 7 तक दे। ए की पावर 7 से बी की पावर 7 तक चलता ही है सफर। समझ रहा है क्या? समझा। आगे चले। अब देखो भाई साहब, भगवान यहाँ हमको क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैंने 2 राक्षसों को अलग अलग वरदान दिए, मैंने 2 राक्षसों को अलग अलग वरदान दिए, और मैंने 2 राक्षसों ने मिलके करी हुई तपस्या को एक वरदान दिया, कौन सा ज्यादा बड़ा? ये वाला ज्यादा बड़ा, कैसे? अरे भाई साहब, अगर किसी के टकले पे 10 आया, तो तुम पहले वाले को 10 दे दो और आखिरी वाले को 10 दे दो, वो तो आने वाले हैं ना। यानी बीच में चिक्कू मौसम्बी संतरा एप्पल भगवान बहुत सारा एक्स्ट्रा देने वाले हैं ना। इधर तो इसको आशीर्वाद मिला, वो तो इधर भी मिला ना, पर इधर ग्रीन ग्रीन में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कितना मिलने वाला, टकर 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 टकर। वो इनको मिला क्या? छोटे छोटे राक्षसों को मिला क्या? अलग अलग राक्षसों को मिला? नहीं, वो एक्स्ट्रा वाला फल सिर्फ 47 में इस वाले को मिला।
और 47 क्वेश्चन बोल रहा है ये दोनों इक्वल इक्वल, कहाँ है का इक्वल? इक्वल नहीं है, दोनों अनइक्वल है। धोखे में घुस रहा है, तुम्हारे भेजे में घुस रहा है क्या? दोनों अनइक्वल है, तो ये फॉल्स है, फॉल्स। ये जो दे करके रखा है ना कि इक्वल इक्वल है, नहीं। ब्रैकेट वाला नमूना भलता बड़ा रहता है, और छोटा छोटा सिंगल सिंगल नमूना छोटा रहता है। ध्यान रहेगा कि तुमको आगे से ये पक्का क्या? और भेजे में घुस रहा है क्या? ठीक है, सारा दिमाग के ऊपर से थोड़ा थोड़ा तो घुस रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा, अगर थोड़ा थोड़ा घुस रहा है ठीक है। भैया मीटिंग के बारे में बताओ। मीटिंग बहुत अच्छी थी बेटा। भैया कौन सी बैच करनी है वो बता। अरे तुम वो सब छोड़ो, अंजलि को इतनी नींद आ रही है वो देखो भाई, कुछ तो करो अंजलि की नींद का। कोण जिंकला अंजलि काल IPL मध्ये? भैया मैंने नहीं देखी, मैं बाहर गई थी शादी। अरे यार, ये शादी वालों ने IPL खराब कर दिया। क्यों करते हैं लोग IPL के टाइम पे शादी? ये भैया समझता हूँ कल IPL लखनऊ जीती। लखनऊ। और लखनऊ भी टीम है क्या? आज कौन हाँ, सी टीम आ गई भाई? LSG भैया। बाप रे, मैं बच्चा था तब तो ऐसी कोई टीम नहीं थी। सर क्योंकि वो 2022 में ही आई। अरे बाप, तब से मैंने IPL पे तू कर दिया गाड़ी। काश वो पहले आ जाती। भाई और किससे आ रहे सोचो, RCB से। तो हारे नहीं जीते। जीते। LSG वालों ने जीते RCB से। विराट कोहली कितने रन पे आउट हो गए? 0। 0। पहले दो बॉल पे, बॉल 2 बॉल खेल के दूसरे बॉल आउट पे। हुआ। सिल्वर डक सर। खतरनाक। 5 रन बना के, दो दूसरे बॉल पे खत्म। पहले डॉट थे, पहले डॉट था कि मिस हुआ था बॉल? बट पहला बाबू डॉट था। बाबू, चिक्कू खाओ बेटा, तुम ताकतवर हो जाओगे। चलो 48 क्वेश्चन अपने नोटबुक में लिखो, और खतरी है। लिखो पटकन लिखो। हो गया सर। 47 इस तुमको अभी इतना सारा, अभी भी प्रोसेस ही चल रहा है 47 तुम्हारे दिमाग में। भैया 48 सब्जेक्ट नोटबुक में लिखो अच्छे से, मस्त। एक लाइन खींच के अच्छे से लिखो, एकदम नीट एंड क्लीन, फिर समझाता हूँ तुमको मैं। अंश लिख बेटा लिख। ऑनलाइन बच्चों जब क्लास चलता है ना, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम ध्यान दो। भैया बोलो। आप CET की प्रैक्टिस कराते हो क्या? कौन सी, साइंस वाली की कॉमर्स वाली? साइंस। ओ, वो मेरा भैया है ना, वो क्लासेस ढूंढ रहा था इसलिए। मैं पेपर भेज दूंगा उसको, बोलना संभाजी नगर में अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्लासेस है ना, इधर आके कर लेना। पर अभी कितना ही करेगा, 4 दिन तो बाकी है। वो रहते ही संभाजी नगर में, पर उसको मतलब उसने लगाए शायद से क्लासेस पर। अ, ये नहीं वो ये से नहीं है थोड़े तो उसको। एक बार की बात है, कुछ बात नहीं जान। भैया हम्म। आप उतने पेपर लगा तो WhatsApp पे भेज देगा। यस। तुमको ऐसा लगता है क्या कुछ थोड़ा सा नमन जैसे दिखता है करके? राम राम जैसा?
और नमन कौन क्या है? आप इधर सारे क्लोन मेरा ढूंढ रहे हो? हम्म। और आयुष है ना, आयुष सेम टू सेम मेरा एक दोस्त था कोटा में, उसके जैसे दिखता है। उसको हम फौजी बुलाते थे, देवेश शुक्ला, उत्तर प्रदेश से। 6 फुट 8 था भाई था वो। और वो सुबह मस्त 5 बजे उठ के गाने गाता था उसके रूम में। इतने जोर से कि पूरा फ्लोर जाग जाता था। हेडफोन पहन के इतने जोर से गाता था भाई। क्रेजी बंदा था एकदम। कोई पंगा नहीं लेता था उससे। 6 फुट और ऊपर 2 इंच। 6 फुटिया था वो। ताता जैसे तो 3 बच्चे लगते थे उसके हाइट तक पहुंचने में। सही तो जैसे 2 तोला लग जाएंगे। विवान विवान पहुंच ही नहीं पाएगा। टीका कितना। अभी क्या, अभी वो टीचर है शायद, वो भी क्या पता, क्या मालूम क्या कर रहे हैं। ये देखो देवेश शुक्ला। अभी अभी का चेहरा बहुत अलग है, जब कोटा में था ना, तब एकदम आयुष जैसा। जाने का घर पे। रुको रुको, होमवर्क दे रहा हूँ। विषय क्या लाडले। 1 मिनट, तुम सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर लिख के लो, मैं देता हूँ उत्तर। पूरी दे दो खत्म करने वाला। नहीं नहीं रे बेटा, तुम तो मर जाओगे ना। कितना भारी है यार। चलो एक काम करो, पूरी की पूरी एग्जाम्पलर निपटा के लाना आज का होमवर्क है, 7th और 8th का। नहीं 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 नहीं, पूरी नहीं बेटा, तुम मेरे भैया को 100% विश्वास, तुम मर जाओगे। 1 मिनट। सर, बच्चे सर हम अभी भी। भावना पोछ ली बेटा, भावना पोछ ली, थाम थोड़ा सा। अरे अपना क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा था। ओ अच्छा, देखो, मैं तुमको बताता हूँ क्या क्या होमवर्क है आज का। एक तो है 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55। भैया ग्रुप पे स्क्रीनशॉट भेज दो ना इसका। तुमको भी, जितने भी बच्चे हैं 9th वाले भी जो है, 10th वाले भी जो है, सबको करें। भैया तो बताओ ना कौन से होमवर्क है। भैया इसका स्क्रीनशॉट भेजो ना ग्रुप पे। हाँ देखो, 79 तक क्वेश्चन लिख लो, 48 से 79 होमवर्क है। 23 पेज है, चाहूँ तो पूरे 23 दे दूँ, 13 तक दे रहा हूँ। हाफ हाफ सिंपल। देखो ये 1 पेज, देखो ये 1 पेज, ये 2 पेज, ये 3 पेज। अरे मैं इसका, ये 3 पेज काट के मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ। 1 मिनट रुको। इतना रो मत, तुम बहुत रोते हो यार। इतना रोने का नहीं करे। चुपे पाएंगे। 13 से लेके क्या, 11 से लेके 13, इधर देखो। स्वरा करके लेंगे बेटा पूरा होमवर्क, लाएंगे स्वरा। नहीं लाएंगे तेरे जीव चल जाएंगे बेटा। सारे ऑनलाइन सारे ऑफलाइन, सब बच्चे करेंगे। 3 पेज दे रहा हूँ। तारीख क्या है आज, 8 में, 7th। अरे चश्मिश इधर देख। 7th 8th होमवर्क। 1 मिनट, पहले मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, तुम वापस बोलोगे हमारे सामने भेजो नहीं। सर ये गूगल पे भैया हमको होमवर्क रहने दो। पिक्चर करना पड़ता है। आपका भी होमवर्क है भैया। जनरल में अलग देती, बायोलॉजी में अलग देती है। एक तरह का होमवर्क है भैया। होमवर्क फॉर 7th 8th स्टूडेंट्स एंड remedial students of 9th 10th। डन। चल कल्टी मरवा।
भैया मीटिंग बाय का सर। कुछ बता रहे। हेलो